ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ ज्योति अनंत जलाय, कहाँ हरि वासा करे। सत्यलोक से आए, सब कुछ दिन्हा आपने। भेंट करूं क्या नाप, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ो में दोनों हाथ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरो, शरण गहूँ जिसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं जिसकी,
बोलो श्री भागवत भगवान की जय। परिक्रमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलो बांके बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक विनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए आप सभी कथा श्रवण से पहले अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए प्रेम से प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे। आप सबके हाथ से ताली बजे, आप सभी प्रेम से गाएंगे। चोरी कर तो डोले। देखो कल भगवान राजपुर में माखन चोरी करने आए थे पूरे सखाओं के साथ, है कि नहीं? और कल खूब माखन चोरी किए हैं। आओ एक बार उस दिव्य झांकी का पुनः दर्शन करें, भगवान माखन चोर की छवि का दर्शन करें और भाव के साथ ताली सेवा करते हुए उनके चरण में प्रणाम करें।
चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले श्याम मोते सुधो न बोले श्याम मोते सुधो न बोले ताली बढ़िया बजाना है।
देखो मैं बार बार हाथ ऊपर करे बार बोला था, हाथ ऊपर करना मैंने कहा तो जानते हो, हाथ ऊपर करना मैंने सरेंडर करना। एक बार सब बोलो, हाथ ऊपर करना मैंने सरेंडर। काला कहते हैं, काला कहते हैं हाथ ऊपर करना मैंने मैं तुम्हारे बस में हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम जैसा चाहो। ये समर्पण के भाव है। भगवान के सामने हमेशा सरेंडर रहना चाहिए। प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे अपना लो। तो कंजूसी मत करो, हाथ ऊपर करे। राधे राधे। भगवान देखते कौन सरेंडर हो, तो जिस सरेंडर होते ना भगवान अपन चरण में स्थान प्रदान करते। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब बैठो दाई मैंने भजन कहूँ तब बहु ध्यान रखोगा भैया मन अगल बगल जितनी लगते संभाल पे दाई कोई यही कम का गोड़ धर पे राखे ना जगह वो काय कहा और मन बेल करेंगे देते हम का करूँगा। परम आदरणीय भागवत वंश विराजमान सभी संत समाज भगवती माताओं भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक आज परम पूज्य गुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में उनके आशीर्वाद से समस्त ग्रामवासी राजपुर के सहयोग से आप सबके सहयोग से हमारे आदरणीय श्री कन्हैया निषाद जी, श्रीमती रुक्मणी निषाद और उनके पूरे परिवार, श्री जितेंद्र गोदावरी निषाद जी, श्री शंभू शांति निषाद जी, श्री यशवंत सुनीता निषाद जी, श्री टार्जन निषाद जी और रश्मि निषाद, आपके पूरे परिवार, श्रीमती शुकारो भाई, दुलारी भाई, तिहारू राम जी, राम भाव डेरहीन भाई, राम जी इंदा भाई, राम कुमार अगर भाई, पुरुषोत्तम रमली भाई, फरस राम जी जानकी भाई, श्री राम जी, आलम सिंह जी, कुसुमलता, राम कुमार जी, रूपाबाई, सुश्री अनुसुईया, चंदर ध्रुवलाल जी, अश्वनी भाई, सुदामा जी, बसंती बाई, लेखराम जी, योगिता बाई, राम जी, झरना डिहू जी, तेरेसा झारनेश्वर जी, आशा राजेश जी, साधु अनीता राजेंद्र तुलसी जी और उनके पूरे परिवार, वरुण राकेश अमन मीरा कैलाश दिव्यांश जय नैतिक पीयूष खुशी भाभिया प्राणिया पूर्वी युगंत और शैलेंद्र, आपके पूरे परिवार के मेहनत और प्रयास से हमारे आदरणीय कन्हैया लाल जी के सखा वृंद हैं, उनके मित्र वृंद हैं, श्री देव कुमार जी, मुकुंद पारकर जी, बरातु निषाद जी, गोपाल राम जी, जनक राम जी सिन्हा, जागेश्वर सिन्हा जी, श्री पुरुषोत्तम सिन्हा जी, श्री परदेसी निषाद जी, बालाराम सिन्हा जी, केदार भगवंत सिन्हा जी, रामेश्वर साहू जी, पोखन कमर विजय यदु जी, पूनम सिन्हा जी, राम साई सिन्हा जी, फूलजी सिन्हा जी, भुवनेश्वर सिन्हा जी, हुकुम यादव जी, लोको साहू जी, भुवन ध्रुव जी, गोपाल साहू जी और आप सबके सहयोग से पूरे सगे संबंधियों के सहयोग से आज स्वर्गीय बोहरन मंडल जी, स्वर्गीय फूलबाई रोहिणी बाई, स्वर्गीय हेमलाल जी जामुन बाई के पुण्य स्मृति में इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार पूरे परिवार के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए, सभी दिव्य आत्माओं के लिए भी पर जोर से ताली सेवा हो जाए। उन दिव्य आत्माओं के ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। बोलो श्री भागवत भगवान की। देखो हम सब सौभाग्यशाली बने हैं आदरणीय निषाद परिवार के पुण्य प्रताप से, जिनमें अपन परिश्रम से कमाए पूंजी के कुछ हिस्सा ला भगवान के पावन चरण में समर्पित करी दी और भगवान के चरण में समर्पित करते ही भगवान की विशेष कृपा हुई। उनकर पूर्वज मन के तो आत्म शांति होते छे। नवरात्रि के पावन पर्व में माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ साथ हम सब लोग भगवान के पावन कथा सुनने के अवसर मिले हैं। हमारो आत्मा कल्याण होने वाला है और हमारे पूर्वज मन भी शांति मिलने वाला है। बोलो भागवत भगवान की। देखो एक परिवार के पुण्य प्रताप हम सबके उद्धार के, हम सबके कल्याण के मार्ग बन गए। तो व्यक्ति ला अपन जीवन में कोई ना कोई श्रेष्ठ काम जरूर कर लेना चाहिए। एक आध बार एक अनुष्ठान तो जरूर कर लेना चाहिए। ये जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी और काम होवत रही, घर बनत रही, बेटी बेटा एक बार ब्याह होवत रही, नाती नतरक छठी पर ही निपटत रही।
पर एक संगे संगे कान कोई ना कोई बड़े अनुष्ठान कर लेना चाहिए, जिसे हमारा आदरणीय कन्हैया निषाद जी ये आयोजन करे हैं। भगवान जिन मनोकामना लेके आयोजन आयोजित करवाए हैं कन्हैया निषाद के माध्यम से उनका सब मनोकामना पूर्ण करे। बोलो भागवत भगवान की। आओ यही भाव ले लेके आज की कथा यात्रा में हम सब आगे बढ़ा। सुखदेव महाराज परीक्षित में गंगा किनारे 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कराए बने। ये श्रीमद् भागवत जी के पावन प्रसंग गंगा किनारे श्रवण करावत है। शुद्ध जी महाराज नैमिषारण्य पावन तीर्थ में 88 ऋषिमन के बीच में ये पावन प्रसंग सोना का ऋषिमन के सामने निवेदित करत है। यही पावन प्रसंग भागवत जी के पावन प्रसंग नारद जी के सन्मुख नारद जी ला श्रोता बना के हरिद्वार में सनकादिक ऋषिमन बखान करत है। यही पावन कथा ला मैत्रेय जी महाराज विदुर जी ला श्रवण करावा। कथा एक हरे और श्रोता वक्ता अनंत है। अलग अलग जगह में अलग अलग वक्ता के द्वारा ये भागवत जी के वाचन करेंगे। आज हम सबला पावन धरा में श्रीमद् भागवत कथा ला सुने के अवसर मिले हैं। आप वो समय के हम सब मिलकर सदुपयोग कर। सुखदेव महाराज परीक्षित ला भगवान के बाल लीला मने गोकुल के सबसे अंतिम लीला जब भगवान लगभग 5 वर्ष के हुए ना, भगवान के नियम रही कि भगवान 5 वर्ष तक गोकुल लीला करी, फिर 11 वर्ष तक के माने 6 साल की वृंदावन लीला रही, फिर 25 वर्ष तक के मतलब 14 साल के मथुरा लीला रही और 100 साल के द्वारिका लीला। कुल मिला के भगवान 125 साल रहना है। तो लगभग 5 वर्ष के वही सबसे अंतिम लीला करेंगे गोकुल लीला। गोकुल लीला में सबसे अंतिम लीला बैठे बैठे होता ही मन है आवाज देना तो नौकरी पर बिठा रहे आगू में मोड़ ताला देखते तो पीछू ताला देखे लागे वह आवाज तेल मत भेजबे कथो या जा के सस्ते तो उल्टा हो जाए। राधे राधे। भगवान 5 वर्ष के हुई तो गोकुल लीला का स्मरण करना चाहिए ना। गोकुल लीला स्मरण करे बार सबसे अंतिम लीला करेंगे। ये लीला कहते हैं दामोदर लीला। भगवान के नाम है ना यही लीला के नाम से भगवान के एक नाम पड़े दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। मैं कल आप लोग बतावत रहे यशोदा मैया की गुलाबी कलर की साड़ी पहने भी और बड़े गंगार में दही रखे रही से और एक फीट के मथानी और अत्ते बढ़ के मोटक डंडा में लगे रहा। वही डंडा ले रस्सी निकाले रही से और दही मंथन करत रही से। कन्हैया पीछे से कहीं खेलते कूदते ही और यशोदा मैया की चोटल पकड़ के पीठ में चढ़ गई और जैसे पीठ में चढ़ी से नहीं हाथ में पकड़ी से यशोदा मैया अपन गोदी में लान के सुला दी कन्हैया और गोदी में सुले इस कहानी दूध पियावत। कल आप बतावत मेरी याद करो। प्रथम बच्चा प्रथम बालकला महतारी के 5 साल तक के गोदी मिलना चाहिए। तब लड़का हिष्ट पुष्ट होते बलवान होते ताकतवार होते। माँ के दूध में और ताकत है कतका ताकत है जिन हाँ समय आते रहा तो 7 वर्ष की राज भगवान अपन कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लेते। इतना ताकत आते। कहाँ से आते ताकत है? बसिया से कि रहरदार के पानी से कि पाउडर दूध से नहीं आया। कहाँ से आते? महतारी के दूध से आते। महतारी के हृदय के प्रेम से आते। ठीक स्थिति आप प्रयास करो कम से कम 5 साल के अंतराल हो एक संतान से दूसरा संतान के बीच में भरपूर प्रेम पहला संतान में मिल सके। ये कथा के संदेश है। कन्हैया पूछिस ना एक बात पूछो। यशोदा मैया कहते पूछ बेटा एक नहीं 1000 पूछ मैं तोर माँ कन्हैया कहते माँ आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करेंगे? अरे राम राम एकदम टिट लिपोटा कन्हैया और माथा चुमी सो माथा चुम के जवाब देते अरे लल्ला ये कोई पूछने की बात है बेटा मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करती हूँ। तू मेरा प्राण आधार है लाला। कोई कहे यशोदा एक तरफ तेरा प्राण एक तरफ तेरा लाला तो मैं कहूंगी मेरा प्राण ले ले पर अपने लल्ला को अपने से दूर नहीं कर सकते। तू मेरा प्राण आधार है। वैसे हो मन कहा था सर कत को झलता मैं तोला जान से ज्यादा चाहता हूँ प्राण से ज्यादा चाहता हूँ। प्राण से ज्यादा प्रेम करता हूँ मैं तोला कत को झला कथा लेखा नहीं है कत का झला कथा
कभी कभी मैं सोचता है तो ये तो हमारे ऊपर प्राण की कृपा है, प्राण की कृपा, वो रिसावा ही नहीं। एक आत्मा प्राण है रिसा देता है, जब मन ले जाता प्रेम को लोकरे मन से तब निकला था, अब प्राण है निकले धरती तब तो कहो बताया मैंने प्राण है बहुत सही से विचारा है। हाँ बैठो दाई भाई, प्राण है बहुत सही थे। वो तरफ यशोदा में यहाँ दूध चढ़ा दी चूल्हा में, बड़ी 10-12 ठन गाय दूध चुरात रहा, कारी धौरी कबरी गंगा यमुना कावेरी सब गाय दूध। वो दूध मन आपस में चर्चा करते हैं, यशोदा में एक दूध पिया देखिए कन्हैया तक। अब का चर्चा करते हैं, कारी गाय के धौरी गाय के कहा थे ये बहिनी हमन काकर बर चुरा था, हमन का बर चुरा था। तो धौरी गाय दूध कथे काबर पूछा था बहिनी, इसना चर्चा कबू नहीं करत रहे। तकारी गाय दूध कथे आज कन्हैया यशोदा में एक दूध लपिया थे वो मन भर के, तो आज हमन ला वो नहीं पिए दूध मन कहा था हमन ला आज वो नहीं पिए, तो हमन काकर बर चुरा था, काकर बर आगे तपा था, काकर बर खौला था। हमन भगवान के काम नहीं आल तब हमारी जिंदगी बेकार है। कहा कौन है, कौन कहा था, चलो बताओ कौन कहा। कारी गाय दूध है और गाय दूध सन दूध हो दूध सन गुठावत हो। और ये संदेश हम सब पर है, ये दूध के संदेश है। ये तन सार्थक कब, जब तन भगवान के काम आ जाए, मन सार्थक कब, जब मन भगवान के काम आ जाए, वैसे धन सार्थक कब, जब धन है भगवान के काम में लग जाए। तो गुरु भागवत भगवान की तो कैसे करबो, चलो आत्महत्या कर लेते हैं। अब वैसे सोच के दूध मन आत्महत्या करत नहीं है। अच्छा मोल बताओ तो दूध मन किसे आत्महत्या करी है। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, बस नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से
तुमने, हाँ बिगड़ी बनाई तुमने, हाँ बिगड़ी बनाई तुमने, हाँ बिगड़ी बनाई तुमने। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। शाम से मिला दे। आंगन में जब मटकी फूटे देखी यशोदा मैया चेत सच में कन्हैया तो बड़ा उत्पाती हो गया है। और ये डंडा पीटे इसने मटकी दी, डंडा लेके पीछे लगे इस कन्हैया की। कन्हैया पर कन्हैया जब डंडा लेके मैया दौड़ते हैं इसने मैंने मैया रावत देखिस ना तो कन्हैया भगिस वहां से, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। अद्भुत दृश्य है। दूसरा भाव हमें में एक तो भक्ति के डर में भगवान भागत करते, पहला भाव मैं आपका निवेदन करे रहे हो ना, गोकुल हमारे मन हरे और गोकुल में भगवान निवास करी का जब प्रेम और भक्ति रही तब प्रेम हरे नंद बाबा और भक्ति हरे यशोदा मैया। आज देखो दृश्य भक्ति के आगे आगे भगवान भागत है, मान के चलो भक्ति के डर से भगवान भागत है। या दूसरा भाव इसीलिए हो सकते कि भक्ति में वो ताकत है कि भगवान डंडा भर के दौड़ा सकते है कि नहीं, भक्ति में वो ताकत है। जब बहुत जोर से भगी से ना कन्हैया जोर से दौड़ी से ना तो यशोदा मैया भयभीत हो गई, कहीं कन्हैया गिर न जाए। फिर कन्हैया आवाज लगी, बेटा माधव, माँ मने मत भाव मने दौड़ो, बेटा मत दौड़ो, बेटा मत दौड़ो। तो एक भगवान के नाम पड़ के माधव, बोलो माधव भगवान की। पर कन्हैया कहाँ रुकने वाला, जब कन्हैया नहीं रुकी ना तो यशोदा मैया भक्त मन की कसम दी, देख कन्हैया अब भी तो नहीं रुका ना तो तुम्हें तुम्हारे भक्तों की कसम, और भक्त के कसम मिलते ही कन्हैया टक से रुक गए। यशोदा मैया नजदीक आते देखी तो कन्हैया निवेदन करी, इसको लेकर कन्हैया निवेदन करी कि कन्हैया निवेदन करी मैया ये डंडा क्यों पकड़ी है, ये डंडा छोड़ देना, डंडा क्यों पकड़ी है। तो मैया जवाब देते लल्ला ये डंडा नहीं है बेटा, बेटा ये डंडा नहीं है, ये सुधार सिंह है, सुधार सिंह। कन्हैया हाथ पकड़ी मैया और हाथ पकड़ के खींचते हुए लागे आंगन में उखल के सामने खड़े कर दी। कथा संदेश का देते भक्ति में भगवान ला खींच के लाएंगे क्षमता है, बोलो बांके बिहारी लाल की। भक्ति ही वो ताकत है रे जिकर ताकत से भगवान खींचे हुए चले आते। यशोदा मैया उखल के सामने खड़े करी, उखल का लगत है बेलन आकृति के सामान रखे थे, मिनी कोठी आप कही दो, मिनी कोठी मिनी गोदरेज, और उसके सामने खड़े कर दी कन्हैया ला और रस्सी ढूंढ के लानी, सो पेट पे रस्सी लपेटी सी। पर जब गांठ मार हो कहे ना तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए, गांठ मार हो कहे रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए। और देखो दाई मन कहीं बुतल करत रहते ना, वो बुतम सिद्ध नहीं पड़े, मैंने बुता हस नहीं पड़े तो दाई मन का करते, अरे कोनो हो एक ठन बुतल घेरी बेरी करत रहे, बुता पूरा होवे ही नहीं करे तो दाई मन क्या करते बटबटा जाते। यशोदा मैया काकी बटबटा गई, कैसे पूरा घर के रस्ते सिरा गए, लेकिन गांठ बड़ी से का हो गया, आखिर हो का के पगली हुई हो तो लागती से, लेकिन पगली हो जाओ का मैं, अरे घर भर के रस्ते सिरा जाइए और पेट में रस्ते नहीं बधाई तब कौन पागल नहीं हुई बता। यशोदा में एक नेत्र मासूम झलके लगी, कन्हैया लाके दया, कन्हैया मुस्कुरा के जवाब दी मैया तू मुझे बांधना तो चाहती है पर सच में तुम्हें बांधने आता नहीं है, सच में तुम्हें बांधने आता नहीं है। मैया पूछी बता रहे तू कैसे बंधेगा, बता तू कैसे बंधेगा। तो कन्हैया जवाब दी माँ देखो अभी तक के जिन्होंने मुझे बांधा है माँ वो प्रेम डोर से बांधा है, मैं काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर विद्या के रस्से से बंधने वाला नहीं हूँ। मैं कौन से डोरी से बंधने वाला हूँ,
कौन से? प्रेम डोर से बंधने वाला हूँ। और सुन ले माँ, मुझे किसने किसने बांधा और कौन कौन से प्रेम डोर से बांधा था? बांधा था मुझे द्रौपदी ने चार तार में, बांधा था मुझे द्रौपदी ने चार तार में, खूब जान लिया बांध मुझे पुष्पहार में, जान लिया बांध मुझे पुष्पहार में, बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, खूब जान लिया बांध पुष्पहार में, बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार 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 में। आनी कम बचत है। इंसान प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को, वृंदावन प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को, अरे इंसान प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को, वृंदावन प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को, भानु की छोरी ने तुम्हें प्रेम प्यार में, विश्वभानु की छोरी ने तुम्हें प्रेम प्यार में, बांधा था पवन पुत्र ने के किवाड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने दिल के किवाड़ में, अरे बांधा था पवन पुत्र ने दिल के किवाड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने दिल के किवाड़ में। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर ले। इस निषाद परिवार के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, उसी निषाद का नाम आने वाला है। केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पठार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पठार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पठार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पठार में। तो अक्षर के नाम से प्रहलाद ने बांधा, अक्षर के नाम से प्रहलाद ने बांधा, अरे तो अक्षर के नाम से प्रहलाद ने बांधा, तो अक्षर के नाम से प्रहलाद ने बांधा, तो अक्षर के तो अक्षर के नाम से प्रहलाद ने बांधा, तो अक्षर के नाम से प्रहलाद ने बांधा, कनिका ने छुआ राम राम की पुकार में, कनिका ने सुआ राम राम की पुकार में, कनिका ने छुआ राम राम की पुकार में, कनिका ने सुआ राम राम की पुकार में, बांधा था तुम्हें भाजी केला भक्त विदुर ने, बांधा था तुम्हें भाज केला भक्त विदुर ने, कौन से भक्त है? बांधा था तुम्हें भाजी केला भक्त विदुर ने, बांधा था तुम्हें भाज केला भक्त विदुर ने। एक बार मैया सबरी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके, सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, 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 अरे बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार तार में, बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने चार एक बार अंतिम बार सभी भक्तों के लिए दोनों हाथ ऊपर करके, खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, अरे खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अभी तक के जिन भी भगवान ला बांधे ना अपन भक्ति रूपी डोरी से बांधे भैया,
तो प्रयास करो, भगवान के चरण में प्रार्थना करो, हमारे जीवन में भी भगवान की भक्ति जग जाए, भगवान की भक्ति आ जाए, जेकर से भगवान हम बांध सकन और भगवान बांध के भगवान के हो के हम अपन आत्म कल्याण कर सकन। एक सतत प्रयास हो। बोलो भागवत भगवान की। यशोदा में एक चेहरा मुस्कान आ गए और रस्सी में गांठ बढ़ गए। देखो, दाम बोलते रस्सी ला, उधर बोलते पेट ला। दाम माने रस्सी, उधर माने पेट। तो जब भगवान के पेट में रस्सी बंधी नहीं तो ये लीला बोले कि दामोदर लीला, और भगवान के नाम पढ़ के दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। भगवान उखल नीचे गिरी, यशोदा में अपन काम में लगे। भगवान नीचे उखल लगी रही और उखल खींचते खींचते लानी कहा दो आंगन में यमलार्जुन के पेड़ दी से। ये यमलार्जुन के पेड़ काबर आंगन में जानता हुआ, ये पेड़ असल दिखत लेकिन पेड़ नहीं हो, मनुष्य हरे, मनुष्य हरे वो मन हरे कौन? नल कुबर और मणिग्रीव, कुबेर के बेटा। वो मन पेड़ बन गिरी, काबर पेड़ बन गिरी ने। एक दिन यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करत रही है। बचो ये पाप से, अगले जन्म में पेड़ बनने की तैयारी है ना, तो पाप लग करो, नहीं तो मर्यादित सब काम होना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करत रही यमुना जी में। नारद जी की नजर पड़ गई। नारद जी देख के मन उपहास करी। नारद जी को उपहास नहीं सहन कर सकिस और श्राप दे दी, जाओ मूर्खों, इसी तरह तुम्हें रहने की इच्छा है तो पेड़ बन जाओ। तो दोनों भाई पेड़ बन गए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। दोनों भाई पेड़ बन गए। खूब मने पेड़ बने, श्राप पुलिस तो खूब गिड़गिड़ाई। और जब खूब गिड़गिड़ाई ना तो नारद जी आशीर्वाद भी समझ ला, पेड़ बनोगे पर कोई जंगल में नहीं। तुम दोनों जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेके आएंगे, जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेके आएंगे तो तुम दोनों नंद भवन के आंगन में पेड़ बनोगे और भगवान कृष्ण के द्वारा तुम दोनों का उद्धार होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वही पेड़ में टिका दी उखल ला, और उखल टिका के मारी झटका पड़ते ही दोनों पेड़ राम से आंगन में गिर गए। और दोनों पेड़ से दिव्य पुरुष निकले, दो दिव्य पुरुष निकले, भगवान के चरण में स्तुति वंदना करके अब परम पद प्राप्त करी। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। लेकिन वो पेड़ गिरे की आवाज इतना जोर से कि गोकुल के आखिरी घर तक के, आखिरी भवन तक के वो आवाज पहुंची। पूरा गोकुल वासी मन इकट्ठा हो गए एक साथ। नंद बाबा दौड़े आई और नंद बाबा दौड़े आके कन्हैया के कमर में रस्सी बंधी, पेट में तिलक खोलिस और दोनों पेड़ के बीच में लपटे कन्हैया बाहर निकाल के अपन हृदय से लगा दी। यशोदा मैया भी दौड़े निकली नंद भवन से। यशोदा मैया लाता आज खूब डांट पड़ी, कैसी माँ हो तुम, चौथे पल का बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। ये तो भगवान का आशीर्वाद है। दो पेड़ हमारे लाला के ऊपर गिरे पर हमारे लाला का बाल बांका नहीं हुआ। यशोदा मैया भी खूब पश्चाताप थे। थोड़ा उठा दे, झिल्ली जा। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। गोकुलवासी मन निवेदन करी कि बाबा जब से लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उपद्रव गोकुल में मचा हुआ है। आज देखो ना, दो पेड़ हमारे लाला के ऊपर गिरे। ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि लाला का बाल बांका नहीं हुआ। बाबा हम गोकुल वासियों का निवेदन आपके चरण में, अगर आपको अच्छा लगे दाई मला बैठे कहा है, हम गोकुल वासियों का निवेदन आपके चरण में वही दो बैठो दाई बनो तब। राधे राधे। गोकुलवासी में निवेदन करी, क्यों नंद बाबा हम सबका निवेदन है, क्यों ना अपने लाला के लिए ये गोकुल नगरी छोड़ दी जाए। गोकुल नगरी को छोड़ के कहीं अन्यत्र बसा जाए। नंद बाबा की जब सबकी यही इच्छा है तो जाओ भैया बढ़िया जगह देख के आओ। तो गोकुलवासी में जगह ढूंढे बरगी। गोकुलवासी मतलब सबसे अच्छा लगी वृंदावन, यमुना जी के किनारे। वैसे गोकुल भी यमुना जी के किनारे है और वृंदावन भी यमुना जी के ही किनारे है। पर वृंदावन सब लोग पसंद का बड़ी बहुत बड़े मैदान रही से, यमुना के किनारे गाय के लिए चारा उपलब्ध रही वहां, तो वो स्थान ला चयन करेंगे सब वृंदावन ला। और वृंदावन माने क्या होते?
देखो 5 साल तक के गोकुल में निवास करे भगवान है। 5 साल तक के गोकुल में निवास करे, सो 5 साल के बाद बनी वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन माने क्या होते? वृंदावन होते भक्ति, और वन माने समूह। तो जहां भक्ति का समूह निवास करे वो वृंदावन। बोलो वृंदावन पावन धाम की। एक वृंदावन होते तुलसी, और वन माने समूह। जहां तुलसियों का समूह निवास करे वो वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक वृंदावन होते वृंद नहीं कहते, वृंदावन झुंड भी होते। यहाँ जहाँ झाड़ियों का झुंड हो वो वृंदावन। बोलो वृंदावन पावन धाम की। तो वृंदावन सबला अच्छा लगी। आके नंद बाबा के पास निवेदन करी। नंद बाबा के ठीक है, कल ही गोकुल नगरी छोड़ दी जाए और वहां जाके कुटिया बना के निवास किया जाए। पर भगवान विश्वकर्मा जी ने आदेश दी, विश्वकर्मा जाओ और वृंदावन में गोकुल की तरह सभी गोप वालों के लिए, सभी सखाओं के लिए सुंदर सुंदर भवन का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा भगवान बांके बिहारी जी के आदेश मान के सुंदर सुंदर कुटिया के निर्माण, जैसे गोकुल में सबके भवन बने रही से वैसे में वृंदावन में भी सबके भवन के निर्माण करी। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। हाँ, स्वर्गीय भवानी कंवर की स्मृति में उनकी माता है नगेश्वरी बाई। आपके द्वारा 500 रुपया भगवान भागवत जी में। स्वर्गीय समेलाल निषाद श्रीमती रुक्मणी बाई निषाद, सुपुत्र श्रीमान डूमन लाल निषाद, श्रीमती भुवनेश्वरी निषाद, चेतन कुमार निषाद, रूपन कुमार निषाद की ओर से। अच्छा, संत भंडारा के लिए 1100 रुपया। मैं कल आपने निवेदन करे रहे हो ना कि हमारे आश्रम में व्यवस्था भी चालू करे हैं लगभग 1 साल से। एक दिन में एक टाइम के संत भंडारा राशि 1100 रुपया। आप अपन लड़का के जन्मदिन, अपन माता पिता की स्मृति दिन, आपके शादी की सालगिरह, जो दिन आपको अच्छा लगे वो दिन आप समय लेके आप पुण्य लाभ ले सकते। तो बहुत अच्छा संदेश है। एक बार हमारा आदरणीय रुक्मणी कौन है, दूसरा है, एक बार ये पूरा परिवार पर जोर से ताली सेवा हो जाए। गुरु भागवत भगवान की। और देखो भगवान भागवत जी कृपा, गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। जहाँ भी भागवत कथा होती है ना तो कोई ना कोई आयोजन पर वहाँ पहुँची जाते कि हमारा भी आयोजन कराना है। काली हमारे लड़ेर वाला भैया जी है, ये मन निवेदन करते हैं कि चैत महीना में हमारा समय दे दो, कथा कराना है। और कल ही हमारे गिरोध वाला भैया मन जी मन अभी मंच में आ रही है, वो मन समय पर कहा है। तो मतलब मैं समय दे हो 27 के दिसंबर में, 26 तो मई तक के पूरा फुल है, मई तक पूरा एकदम पैक 26 है। तो दिसंबर में 27 के दिसंबर का 27 के दिसंबर में 27 को दिसंबर में समय देवा है। बैठे हमारे भैया, एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए। ये तो तुम्हार बनाए समय है, लेकिन मेन समय लग कौन बनाते? परमात्मा बनाते, भगवान बनाते मेन समय ला। तो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। पूरा गोकुलवासी मतलब वृंदावन बहुत अच्छा लगी। दूसरा दिन जब अपन अपन माल टाल अपन गाड़ी में लेके अपन गैया माला लेके जब पहुंची ना वृंदावन जगह में, तो सबके घर बने पड़े रही से, सबके घर, और सबके घर के दरवाजे में लिखा रही से मिलनतीन बाई महामाया स्व सहायता समूह अध्यक्ष, सुकारो बाई माँ मौली स्व सहायता समूह सचिव, अन्नपूर्णा बाई स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तुम्हाला काय लागते? कलयुग में लिखा था दाई मन के नाम महाटी में, द्वापर युग से लिखा हुआ था दाई मन के नाम महाटी में। अरे
गोप ग्वाल मन के बात छोड़ गैया मन तक अपन अपन घर ला पहचान रही। सब अपन अपन घर में प्रवेश करी, अपन अपन भवन में प्रवेश करी, नंद बाबा भी अपन भवन में प्रवेश करी। अब आज भगवान बनी वृंदावन बिहारी लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार आप सब लोग चल रहे हैं मोर साथ वृंदावन बढ़िया से। देखो वृंदावन नगरी प्रेम की नगरी है रे। वहां चुपे चुप जाबे आबे तब नहीं पड़ता पड़े। जे चुपे चुप जाए तेरा चवन्नी आशीर्वाद मिलते, और जे थोड़ा प्रसन्न मन से थोड़ा बोला ठंडी आशीर्वाद मिलते, और जे अपन आप लोग खो देते वृंदावन के माटी में बोला क्या ना आशीर्वाद मिलते हैं? 16 ना आशीर्वाद। तो कौन लगत का आशीर्वाद पाने चले तो मन निर्णय कर लो। वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे। हाँ वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे। 16 ना आशीर्वाद वाला के घर दिखा, बाकी सब चवन्नी वाला है। वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे। जपी जा राधे राधे, जपी जा राधे राधे, जपी जा राधे राधे, जपी जा राधे राधे। ओ जपी जा राधे राधे, जपी जा राधे राधे, जपी जा राधे
ताली नहीं बजा रहे, खाली हाथ हिलाना है। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को तारे जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को तारे जपे जा राधे। पर जावत में और जब बलदाऊ भैया लग गाय चराए पर जावत देखी ना तो कन्हैया भी एक दिन मैया से जीत करे बर लगी, मैया मैं भी जाऊंगा गाय चराने, मैं भी बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा, खूब मजा आता होगा गाय चराने में, गोचारण में। पर यशोदा मैया नहीं चाहत रहा कि कन्हैया यशोदा मैया से दूर जाए। यशोदा मैया नहीं चाहत रहा कि यशोदा मैया से दूर कन्हैया जाए, तो यशोदा मैया कन्हैया रोके पर बहाना करी, उपाय निकाली। पहला उपाय निकाली यशोदा मैया कि बेटा अभी तनिक और बड़ा हो जा, क्योंकि बलदाऊ भैया बड़े सखाओं के साथ में दूर ले जाते हैं गायों को चारा चराने, और ये तुम्हारे छोटे छोटे पांव हैं बेटा, तो चल नहीं पाएगा, इसलिए तनिक और बड़ा हो जाए। कन्हैया अपन माँ के उपाय के तोड़ निकाली। बैठो दाई माँ, बैठो आपने बोला होता हो। कन्हैया तोड़ निकाली यशोदा मैया के वो उपाय के। कन्हैया की मैया ठीक है, आप कहती हो मेरे पांव छोटे छोटे हैं, बलदाऊ भैया दूर ले जाते हैं गायों को चारा चराने, तो सुनो मैं ना अपने छोटे छोटे बाल सखाओं के साथ, अपने बाल मित्रों के साथ छोटे छोटे बछड़ों को यमुना किनारे टहला के ले आया करूंगा। अब तो हाँ कह दो, मैंने पहला वाला उपाय खत्म हो गया, फिर आगे दूसरा उपाय निकाली यशोदा मैया। यशोदा में कि लाला ठीक है बेटा, छोटे छोटे बालों के साथ में यमुना किनारे छोटे छोटे बछड़ों को चरा के आ जाया करना, पर लाला तुम्हारे पांव के नाप का एक जूता तो बनवा दूं, जूता तो बनवा दूं, गढ़ा दूं। यशोदा मैया से निवेदन करी, लाला माँ ये जूता क्यों? देख लाला जंगल में ना कांटे कंकड़ होते हैं, और तुम्हारे चरण कोमल है, वो तुम्हारे चरण कमल में चुभेंगे, तुम्हें दर्द होगा, इसलिए बेटा पहले जूता चप्पल बनवा देती हूँ। कन्हैया की माँ एक बात ध्यान से सुन ले, तू कहती है ना कि मेरे लिए जूता चप्पल बनाएगी, तो पहले जितने गाय हैं जितने बछड़े हैं उन सब के जूता चप्पल बनवा, क्योंकि माँ जब मेरे पाँव में कांटे कंकड़ चुभेंगे तो गाय और बछड़ों के पाँव में तो कांटे कंकड़ चुभेंगे। जब गाय और बछड़े जूता चप्पल पहनेंगे तब मैं जूता चप्पल पहनूंगा। अब कौन गाय और बछड़ा पर चप्पल गढ़वा सकते बतावा है? यह उपाय खत्म हो गया यशोदा मैया के। यशोदा मैया तीसरा उपाय निकाली। यशोदा मैया की लल्ला बेटा हमारा तो काम ही है गाय चराना, गाय तो चराना ही है बेटा, पर गाय चराना ही है, हमारा तो काम गाय चराना ही है, पर बेटा गाय चराने का कोई शुभ मुहूर्त तो निकलवा लूं, अच्छा सा मुहूर्त तो दिखवा लूं। कन्हैया बोले माँ अब भी बुला पंडित जी को और अब भी मुहूर्त दिखवा। 3 प्रकार के हट होते कैसे? बोला 2 प्रकार के हट पता है, तीसरा से नहीं जानता। एक बाल हट न जानता और एक राज हट न जानता। 2 हट, बाल हटाओ जोर से बोलो ना, बाल हटाओ राज हट, और तीसरा बोल पता नहीं तुम्हारा हो पता बता है? सब मुस्कुरावत मनी मन जानते तीसरा कैसे? कन्हैया की जिद करते वाला देना रहा। एक दिन तो गणेश चतुर्थी के दिन आप लोग मैं निवेदन कर देता हूँ, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा श्रापित है, गुरु माता के श्राप है चंद्रमा ला, कावर चंद्रमा श्राप है गुरु माता के ऊपर ही चंद्रमा नियत खराब करी स्थिति, गुरु माता श्राप तेरी से जा रे मूर्ख। गुरु माता का स्थान क्या है जीवन में? तुम्हें इतना होश नहीं है, जहां मैं तुम्हें श्राप देती हूँ।
आज के दिन तो जो भी तुम्हें देखेगा उनके जीवन में कोई ना कोई कलंक लगेगा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, धोखा से देख रहे हो ना, वो कर उपाय बता देता हूँ। परम दिन में कथा सुनो, तेल सुन लो, परम दिन सुनो कथा तो देखते रहे हो ना, धोखा से वो चंद्रमा लेकर निवारण हो जाते। कामे भागवत जी के वो सामंतक मणि के चोरी प्रसंग सुने से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखे पर जीत करिस मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं हो। यशोदा में एक क्षण पराठ में पानी भर दी, जीत ल पूरा करना है लड़का मन कैसे कर पराठ में पानी भर दी, और पराठ के पानी जब चंदा को कर छैया दिखिस नहीं, पकड़ बेटा तेरा चंद्रमा, खेलत से पानी मता मता के कहीं शांत होता, फिर चंदा दिखे, फिर हाथ में डूबे था, फिर चंद्रमा आ गया। एक जन ग्वाला बिहाव हो रहा है, और बिहाव दिनों का लड्डू बांध के तेरा का दिन करते बाराती पहले दिन नहीं खवाते गांव घर के, क्या करते? हाँ मैन मान दी, ये बता साहिब मैन मान दी, मैन मान दी कन्हैया गोलो खायल की सुकर घर, और मैन मान दी खैन कहने रात के दुल्हा राजन पापा नाचेगा सब है, दुल्हा नाचल राजन पापा के मैन नाचल। कन्हैया देखी बड़ा गदगद हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन सुबह कहा मैया यशोदा कर, मैया दुल्हा बनने में बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद आता है दुल्हा बनने में, मेरा भी विवाह करा दो, 5.5 साल मेरा भी विवाह करा दो ना। अब वो बेचारा का पता दुल्हा बने एक बात की सजा है, बोला जे भुगतने जा वही मजल देखा। मैया यशोदा खूब आनंद ली, क्यों रे 5.5 साल की उम्र है, किसी को पसंद भी करता है क्या? कोई तुम्हारे मन को भा गया है क्या है? कोई तुम्हारे दिल में बस गया है क्या? कन्हैया सिर झुका दी, सिर झुकाना मैंने हाँ हाँ कहना, सिर झुकाना मैंने मौन सहमति। यशोदा में किन वारे डाला, 5.5 साल की उम्र और अभी से दीवाना बना फिर रहा है। बता कौन है वो तुम्हारे दिल की रानी है जिन्होंने तुम्हें घायल किया है? कन्हैया तू पूरे वृंदावन वासियों को घायल कर दिया है अपने तिरछी नजरिया से, और वो कौन सा भाग्यशाली है जिन्होंने तुम्हें घायल किया? कन्हैया सिर उठा के थोड़ा जवाब दिस, मैया याद करना अपने बाबा और अपने मैया के साथ आई थी, वो बहुत सुंदर है, मेरा विवाह उनसे करवाना। यशोदा मैया खूब आनंद ली, यशोदा मैया के हाँ वो ललिता की सास, बाल पका हुआ है जिनका, लाठी टेक के चलती है, उनके साथ विवाह करेगा ना। वो माँ तो किसका नाम लेती है? याद करना दिन आई थी अपने बाबा के साथ, बहुत सुंदर है वो, मेरा विवाह उनसे कराना। अच्छा बताओ उनका नाम क्या है? तो कन्हैया जवाब दे, सुन माँ उनका नाम राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से
पालन जा। कन्हैया कहते हैं मैया सुन, अगर तू मेरा विवाह नहीं कराएगी ना, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ, हाँ जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा सबके त्योहार। एक बार सब हाथ ऊपर करके से हो बिरज की चोरी से हो मैया करा दो मेरो गोरी से बीरज की चोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय। और देखो कन्हैया कैसे कैसे लालच दिखावत है। मैया जब तू मेरा विवाह करा देगी ना, तो छोटी सी बहू घर में पहुंच जाएगी, घर में आ जाएगी, और घर में जब बहू आ जाएगी तो सेवा कैसे करूंगा सुन ले। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, और भोजन में बनवाऊंगा एक दो प्रकार की नहीं, 56 प्रकार के राधिका गोरी से। आगे तो सुनो, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। फिर दाऊ से कहना होगा, दाऊ से यों कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से। आगे बोलो, बिरज की चोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। मैंने कन्हैया जिद कर दे, इतना जिद्दी नहीं है। आज जिद कर दी मैया, आज ही पंडित जी को बुला और आज ही मुहूर्त दिखवा। मैया की ठीक है लाला, आज ही पंडित जी को बुलाती हूँ, आज ही मुहूर्त दिखवाती हूँ। और पंडित जी बुलावा भेजी यशोदा मैया होकर पहली कन्हैया का करी, पंडित जी पटाखा अपने पटाखा। पंडित जी मैया बुलाने वाली है गोचारण का मुहूर्त दिखवाने। मैं तो कहता हूँ कल का ही मुहूर्त निकालवा दो, कृपा कर दो। पंडित जी की लाला, तू जैसा कहेगा बेटा मैं वैसा ही करूंगा, कल का ही मुहूर्त निकाल देता हूँ। देखें मैया पंडित जी बुलावा भेजी, पंडित जी सोन के सिक्का चढ़े इस पत्री में यशोदा मैया। अब पंडित जी बार बार चश्मा पहना थे, चश्मा हेरा थे, पत्री लेती पलटत, पत्री लेती पलटत थे, घंटा बीत गया पत्री पलटत। वो मुहूर्त निकले ने बोला तैयार नहीं से, ये चला थे नाटक लीला है। 10-12 बार देती थी पलटिस पत्रीला। पंडित जी कहते मैया पूरा पत्री खोल के देख लिया, अभी बहुत दिन तक गाय चराने का कोई भी मुहूर्त। कन्हैया के आंखी लाल। बाबा जी सोच ले, बाबा जी की चिंता मत कर लाला, मैं जगह बना के रखा हूँ। पंडित जी की मैया बहुत दिन तक गाय चराने का कोई भी मुहूर्त नहीं है, एक मुहूर्त है और वो भी कल ही। बोलो बांके बिहारी लाल की। मने देवारी के मनाए के बाद, अंकुट मनाए के बाद 7वां दिन मुहूर्त देखेगी और गोपाष्टमी के दिन से भगवान बने गोपाल। बोलो गोपाल भगवान की। बछड़ा मतलब चराए बर जाए कन्हैया अपन बाल सखा मन के साथ यमुना किनारे। गोकुल में तब तो 3 असुर भेजे कंस, और जब मथुरा में श्री राम जब वृंदावन वासी बनी ना भगवान, तो मथुरा से 9 असुर भेजे, 9 जन दैत्य भेजे।
वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ऐसे करके 9 असुर थे जिन, और भगवान 9 असुर बन के करके संहार करी। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, ये हमारा पूरा राजपुर गांव पर सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच के लड़का, हमारे गांव के युवा श्री गुण सागर सिन्हा जी हमारे छत्तीसगढ़ शासन में भी डिप्टी कलेक्टर के मैंने पद प्राप्त करने वाला है। एक बार जोर से ताली सेवा हो जाए वो बालक पर। माता पिता के आशीर्वाद, गांव के सब बुजुर्ग सियान के आशीर्वाद और आप सबके प्रेम ऊपर, आप सबके प्रेम के परिणाम स्वरूप बालक बहुत सुंदर पद प्राप्त करने वाला है, डिप्टी कलेक्टर के पद। एक बार पुनः जोर से ताली सेवा हो जाए। पिताजी हैं श्री बसंत सिन्हा जी। आज बसंत सिन्हा जी आप भी आओ। पूर्व मंडी अध्यक्ष हैं हुआ। सरपंच श्रीमती जामबाई जागेश्वर सिन्हा जी आप भी आओ, आपका भी मंच में सम्मान होना है। आ जाओ। चलिए एक बार राधे राधे की सम्मान करना है। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। सरपंच महोदया श्रीमती जामबाई और जगेश्वर सिन्हा जी आप दोनों मंच में आए, आपका भी सम्मान होना है मंच से। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, बहुत सुंदर भाव है। सरपंच जी के द्वारा भी आपके सम्मान होना है मंच में। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। 9 असुर मन के संहार करें कौन? भगवान बांके बिहारी। वैसे वृंदावन लीला में बहुत प्यारा लीला है। एक लीला है ब्रह्मा जी के मोह की लीला। आ जाओ, सामने आ जाओ। चलिए दोनों हाथ ऊपर करके आप सब आशीर्वाद भी देना है और राधे राधे के एक संबोधन भी देना है। राधे राधे। आवाज कमा मत, लेकिन श्याम से मिलाते कहना है राधे राधे। मैं आपको बताया हूँ, कल भी निवेदन करें, परसों भी निवेदन करें, जेकर खाओ, जोर से बोलो जेकर खाओ। अभी राधा जी के भंडारा में भोजन भी मिलना है आधा पौन घंटा में, तो आप लोग कंजूसी नहीं करना है। राधे राधे के राधे राधे। चलिए बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। ब्रह्मा जी के मोह की लीला वृंदावन लीला में प्रमुख लीला है, बहुत प्यारा लीला। एक दिन कन्हैया अपन मित्र मंडली के साथ यमुना किनारे गोचारण करत रही है। अब पता है आपने जब भोजन के समय होए ना, बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। भगवान ने परीक्षा में देखा था, बहुत प्रेमी मन कब का धैर्य रखते हैं।
राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। सामने आ जाओ, खड़े थे आ जाओ, सामने आ जाओ। वृंदावन में पानी बरस भी करिए। गाय में चारा चाहिए तो पानी पीना चारा संभव नहीं है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, दाई मन ये मन पिछुतन खड़े मन निवेदन करो तो सामने जगह भेज आ जाओ, वोट कराओ, आओ आओ। बोलो श्री भागवत भगवान की। देखो वृंदावन लीला में प्रमुख लीला है ब्रह्मा जी के मोह की लीला। मने भगवान के लीला ला देख के ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। से बोलो भागवत भगवान की। अत का प्यारा लीला भगवान बांके बिहारी जी की। पता है कन्हैया जब अपन बाल सखा मन के साथ में बछड़ल चराए पर जावे और जब भोजन के समय होवे ना, भोजन के समय होवे तो कन्हैया बीच में बैठे। देखो कन्हैया कहाँ बैठे, कन्हैया कहाँ बैठे? भंडारा तक चल वो कन्हैया अपन काम ला कर तो मने कन्हैया देखो देखो ये कन्हैया बैठे बीच में और कन्हैया बीच में बैठे और चारों तनी सब सखा मत बैठे, गोल 20-22 जन सखा मत। और लीला भगवान क्या करे,
चारों तनी सखा मन बैठे हैं, कोनो सखल निराश करना नहीं चाहे भगवान, सब लोग प्रसन्न रखना चाहे भगवान। दिकर से कालीला करे वहाँ सबको तन एक ठन मुँह रहा है। यदि तन सुखा बैठे थे ऐसे लागे कन्हैया मोर तन मुँह करके बैठे, एक बार मन सुखा बैठे थे ऐसे लागे कन्हैया मोरे तन मुँह करके बैठे। मैंने जे देखे ना पनागुलत कन्हैया का मुँह दिखे और दूसरा मुँह नहीं दिखे, अपने चाकू वाला मुँह दिखे, बस ऐसे लीला करे। ये लीला कोई दूसरा कर सकते क्या? साधारण आदमी कर सकते क्या? नहीं, भगवान ही कर सकते। सबको तनी अच्छा 20-25 जन सखमन अलग अलग माल टाल ढल के धर के गए हैं टिफिन डब्बा में, अलग अलग माल डाल, सबके माल अलग अलग। एक जन के माखन मिश्री, एक जन के में मोतीचूर के लड्डू, एक जन के में ओ लाल भाजी के भजिया और टमाटर की चटनी, एक जन के में बंधे गोभी भजिया और टमाटर की चटनी, एक जन के बासमती चौर और खाली क्या बता रहे हो भुला गए वैसे वही दाला चप्पा के छोड़े रहते वाला बासमती चौर के भात और ढीला कहते हैं, हाँ ढीला वाला कहा था वो धरे। एक जन के बासमती चौर के भात और वो बर्राकस पर तब बेसन नहीं से लपेटते क्या कहते हैं, इड़हर के साग, दाना भरे दही में इड़हर के साग और एक जन के नहीं सूखा वाला गेहूं की रोटी और चिरकुटी पताल की चटनी, देसी धनिया कारे चटनी, और एक जन के में एक जन की पूड़ी खीर, ऐसे नाना प्रकार के व्यंजन सब धर के आए और खावे कैसे दिल मोड़ तरफ का देखो। ब्रह्मा जी ऊपर में बैठ के लीला देखा थे ना, लीला मत भूलो। आज ब्रह्मा जी लीला देखे वाला है, ब्रह्मा जी ऊपर बैठ के लीला खड़े हम लीला देखा थे। और भोजन कैसे करें? आधल अपन मन खाए, सखा मन हता आधल भगवान के मुँह घूमते ढीला बरल आधल चावे तो बाचे थे कैसे दिखे? रात दिन चावत हो लेकिन बताओ नहीं तुम ढीला बरला आधल चापे तन बाते कैसे दिखते? चौथ के चंदा बरोबर दिखते तो कोंटल धरे और कर मुँह में से अरे कन्हैया ढीला बरला देख कदेक स्वादिष्ट है, अरे कन्हैया इड़हर के साग ला देख कदेक स्वादिष्ट है, अरे कन्हैया ये लड्डू लखा के देख भैया कदेक स्वादिष्ट लड्डू बनाए, अरे कन्हैया चिरकोटी पताल की चटनी में टमाटर के चिक के तो देख सब अपन अपन जुठल कन्हैया खवाना है। ब्रह्मा जी देखी ये दादा नाक ला सके तरी सो ये दादा इला भगवान कथे एक अंदर तो भगवान के बात छोड़ इंसान के गुण नहीं दिखे। इंसान घरों का अगर जुठल खाते ना तो देख ताक के खाते, ये सबे जुठल सपेटा थे, ये सबे ला सपेटा थे दादा, ये भगवान नहीं हो सके। नहीं मानो भगवान, देखा तो सबके जुठल खबिया भी भगवान नहीं मानो कि और मैं परीक्षा लेके देखो तभी भगवान मानो, ऐसे कहीं के भगवान के परीक्षा ले बन तैयार हो गए। और कैसे परीक्षा ली? पहली जन का बछड़ा रिस ना सब लोग ब्रह्मलोक में ले जाकर सुला दी, ऐसे ही सारा गरीब ब्रह्मा जी सब ब्रह्मलोक में जाकर सूत के बछड़ा मन कन्हैया पड़ में लिखे सबके जूठा काटा अपन धर के नहीं आए, सब एक में पेट भर जाए थोड़ा थोड़ा। कन्हैया कहते हैं पड़ पे रोके भोजन करत तुम भोजन करो मैं आवाज पाऊँ। सब बछड़ा मन इकट्ठा करके कन्हैया बछड़ा इकट्ठा करे बढ़ जाती। ब्रह्मा जी का करी जगह सखरी सब थाना लुका दी ब्रह्मलोक में ले जाए। टिफिन डब्बा कामरी कुमरी सब कोई चिन्हा नहीं रखी, वहां लौटी गोटी सब। कन्हैया देखिए से कुछ बछड़ा नहीं है, जहाँ भोजन करते वहां आग देखिए से कुछ वाला नहीं है। कन्हैया आग बंद करी थी तो चार मुड़ी वाला ब्रह्मा जी दिख गया, बाजी ब्रह्मा जी हमने तुम्हें बनाया और तुम हमारी परीक्षा लेने चले हैं? लो हम तुम्हारे नजर के सामने एक नया सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, हम नया ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं कि और अपने छमन के बछड़ा अपने का बन गए, जोर से बोलो, अपने छमन के सखा का बन गए। आज भी आप लोग भगवान के नाम अवतार बताता हूँ, बोलो बछड़ा अवतार भगवान की। जो भी अवतार सुन रहे आज नया अवतार सुन लो। जे बछड़ा जे बछवा कबरा रिसना कोर्री सिंह वाला उसने वाला बछड़ा बनी सुना, बोलो कोर्री सिंह वाला कबरा बछड़ा अवतार भगवान की। ये बछवा प्यूरा रिसना प्यूरा वाला बछवा बनी, बोलो प्यूरा बछवा अवतार भगवान की। ये बछवा करिया रिसना, बोलो करिया बछवा अवतार कबा का नाम था। अपने तन सुखा बन गया, अपने मन सुखा बन गया, अपने मधुमंगल बन गया, अपने सब पे सखा अपने बन गए, बोलो सखा अवतार भगवान की। और केवल सखच नहीं अपने छह कपड़ा बन गए, बोलो कपड़ा अवतार भगवान की। और कपड़ा नहीं जेकर कपड़ा जैसने वाला कपड़ा बन गए, बोलो कपड़ा अवतार भगवान की। बोलो सादा कपड़ा
अपने छह बटन बन के, बोलो बटन अवतार भगवान की, अपने छह बन के बटन, अपने छह बन के लौठी, जेकर लौठी जतका बड़ी ततकी पर लौठी, और जेकर लौठी में जतका कन गांठ लौटके कन गांठ वाला लौठी, और जेकर लौठी जैसने रही तैसने वाला लौठी, बोलो लौठी अवतार भगवान की। अपने छह बन के टिफिन डब्बा, जेकर टिफिन डब्बा कोर फुटहर इसनी, तो बोलो फुटहा कोर वाला टिफिन डब्बा अवतार भगवान की। मैंने कोनो जाने मन की जेकर डब्बा जैसे नहीं तीसरे वाला डब्बा बनिस कहा था। आप ला निवेदन करते हो दाई हम मान लो फुटहा डब्बा में रोट जोड़े है रोटी और चटनी ला, और साबुत डब्बा यही घर में तब का सोची जैसे डब्बा रही तैसने वाला डब्बा, कामरी बन के खुमरी बन के, बोलो कामरी खुमरी अवतार भगवान की। और जल्दी शाम को कहा वृंदावन। आज वृंदावन की स्थिति अद्भुत है भैया, आप एक बार विचार के बताओ, जे बछड़ा कन्हैया चराए बर ले गई से वो बछड़ा मन दूध पियत नहीं होई का, कोनो दूध पियत बछवल बछिया बछवल चराए बर भेजते का नहीं, माने जे बछड़ा चराए बर ले गई से ते मन दूध पीना बंद कर देनी रहे। अच्छा जब भगवान बछड़ा बन के इस ना तो जे गाय है दूध देना बंद कर देनी से वो गाय मन के थन सूझ गिरा, गाय मन के थन सूझ के अपने आप, और बड़े बड़े बछड़ा मन गाय मन दूध पिलाएगा, बड़े बड़े बछड़ा मन। अद्भुत बात है। अच्छा दाई मैंने एक बात और बताओगा, कोनो हाँ 15 साल के 16 साल के 17 साल के 18 साल के अपन लड़का दूध पिया सकते हो का? ये साल के क्या 15, 16, 17, 18 साल के लड़का ला कोई माँ हाँ दूध पिया सकते का? नहीं पिया सकते। कदको झंझी पर हाथ थे लड़का मन 23 संस्कृति का आदत बन जा रहा है, तब 20 साल देखो तो 23 संस्कृति आदत रहते, माँ की गोदी ला छोड़ना नहीं चाहे अलग बात करे, पर 15 साल 12 साल के लड़का दूध पिया आदमी ही चखे है कि नहीं? पर जब भगवान है सखा के रूप धारण करके इस ना तनसुखा मनसुखा मधुमंगल स्तो, तब सब गोपी मन के स्तन में दूध आ गया, और बड़े बड़े गोपी मन बड़े बड़े मने सखा मने बेटा मन ला अपन पुत्र मन ला 15, 17, 18 साल के लड़का मन ला दूध पिलाए अपन संग सुलाए, जैसे गेदा लड़का मया करते ना महतारी है वैसे बड़े बड़े लड़का मन ला मया करे। पता है 1 साल तक भगवान ये लीला करी से, 1 साल तक भगवान हाँ सखा बन करी से, और 1 साल तक भगवान हाँ बछड़ा बन करी से। गाय मन चारा चारना बंद कर देंगे, दौड़ दौड़ के अपन लड़का मन कर जाए, दौड़ दौड़ के अपन लड़का मन कर जाए, का वो लड़का ओकर लड़का नहीं होए, वो लड़का साक्षात नारायण है। हाँ अब ये लीला भगवान काबर करी जानते हो, बहुत बड़े उद्देश्य श्री भगवान की लीला करे के पीछे। एक तो दुनिया वाला ये बताना कि मोर लीला ला देख के ब्रह्मा जी जेकर 4 ठन मुड़ी है और 8 ठन आँखी है वो धोखा खा जाते। अरे कलयुगिया में के हो मोर लीला देख के धोखा मत खाओ, पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य कन्हैया जब अपन घर के गाय का दूध ला पिए, और कैसे गाय का दूध ला पिए तो हम बता देते हो। गाय खड़े है, एक तरफ गाय बछड़ा दूध पिया थे, अपन हाथ दौड़त आए और गाय बछड़ा को अगर मुड़ी धरे अपन हाथ में डेढ़ी हाथ, और अपन मड़ियाए ओकर जगह में अपन मड़िया, और मड़िया के ऐसे मैंने अपन घर के गाय दूध सीधा पिए, तो दूसरा घर के गाय में सोचे काश कन्हैया कभी हमरो स्तन ला हमरो थन से दूध पी लेती। तो भगवान सबकी इच्छा पूरा करने वाला है। वो गाय मन गाय थोड़ी हरे, वो गाय मन तो वेद के मंत्र मन हरे, वो गाय मन तो बड़े बड़े संत महात्मा मन हरे, जे मन भजन कीर्तन से भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाई, वो मन गाय बन के आए। वो गाय मन की इच्छा पूरा करे बर भगवान बन के बछड़ा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यशोदा मैया जब दूध पिलाए ना बन के नहीं आला, तो वो अन्य ग्वालन मन देखे, ललिता विशाखा यमुना गंगा गोदावरी कावेरी ये सब गोपी मन देखे, अन्नपूर्णा चित्रलेखा ये सब गोपी मन देखे। यशोदा मैया दूध पिला, तब मन में उकरो मन की इच्छा जगे काश कभी मौका मिलता तो हम भी कन्हैया को अपने स्तन से हृदय से लगा के दूध पिलाते। तो भगवान हाँ गोपी मन की इच्छा पूरा करे बर सखा बन के आ गए। भगवान सबकी इच्छा पूरा करते, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ। हाँ 1 साल तक ये लीला करी, 1 साल बाद नहीं
बलदाऊ भैया सोचे आखिर गाय वाला हो का के चारा चरना बंद कर दे हैं। एक दिन जब गाय में बछड़ा मन से जाग मिली ना तो बलदाऊ भैया आखिर मुन के देखिस का लीला चलत है। अब आखिर मुन के देखिस ना तो जब का बछड़ा सबको कृष्ण दिखिस और जब का सखा मैंने सब में कृष्ण दिखिस। कान पकड़ के पूछिस कि रे कन्हैया ये क्या खेल है। तो कन्हैया इशारा कर भैया वो देखो ऊपर में खड़े हैं, ये सब उनके कारण हो रहा है, ब्रह्मा जी का। और जोरदार मजा चखे ब्रह्मा जी ला। कन्हैया ब्रह्मा जी लीला देखे वाला है वृंदावन में, भगवान की लीला देखते अपन। हाँ ब्रह्मा बन के चल दी ब्रह्मा बन के 4 मुड़ी वाला और ब्रह्म लोक में जाके द्वारपाल मतलब चिता दी। देखो भैया आजकल बहिरूपिया खूब फेस बना के घूम रहे हैं। मैं भीतर जा रहा हूँ, मेरे अनुमति के बगैर आज कोई किसी को भी भीतर मत जाने देना। द्वारपाल मन हाथ जोड़ी प्रभु आपके आदेश का पालन होगा। और भगवान जाके ब्रह्मा जी गद्दी में बैठ गए। ब्रह्मा जी लीला देख के वापस किस नहीं ब्रह्मलोक में तो बिन पूछे खुसरत नहीं, बिन पूछेगा। द्वारपाल मन द्वारपाल मन ललकारी खबरदार। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं पहचानते। अरे मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा नहीं देखते 4 सिर है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं तनख्वाह देता हूँ 1 तारीख को, तब तुम्हारे परिवार का पालन पोषण होता है। मुझे खबरदार कहने वाले तुम दोनों नौकरी से निकाल दिए जाओगे, क्या समझते हो। द्वारपाल मन पर मेछा नहीं से एक ही हाथ दाई मन मत छोड़। एक दूजन दाई मन के हाथ चलते और मैं जिसने कर तो इसने मन करते थे ना। अपन मुंच में हाथ दे द्वारपाल और मुंच में हाथ देके जवाब दे। हमें सब पता है तुम कहां से ब्रह्मा। आजकल बहिरूपिया खूब भेष बना के घूम रहे हैं। जाओ जाओ अपना काम करो, टाइम इज मनी, हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम कहां से ब्रह्मा। हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए और भीतर में ब्रह्मा। ओरिजिनल ब्रह्मा तो मैं हूँ। हमें सब पता है ओरिजिनल कौन और डुप्लीकेट कौन। जाओ जाओ अपना काम करो। ब्रह्मा जी 8 ठन आखिल मुंद के देखिस कौन भीतरी नवा ब्रह्मा आगे की है। 2 ठन आखिल मुंदी ते 6 ठेवा नहीं पाती। 8वां आखिल मुंदी तब मंद मंद मुस्कावत रहे। ब्रह्मा जी गद्दी बैठ के कौन है। कन्हैया है। भगवान बांके बिहारी कहते ब्रह्मा जी भटकते रहो भैया। तुमने हमारे ग्वाल चुराए, तुमने हमारे बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुरा ली, अब भटकते रहो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ी मुझे अहंकार हो गया था प्रभु, हाँ क्षमा करना मुझे। द्वारपाल सच कहते हैं आप ही ओरिजिनल ब्रह्मा हो, मैं डुप्लीकेट हूँ, बहिरूपिया हूँ। और प्रणाम करें बांके बिहारी। और द्वारपाल बनकर हाथ जोड़ी ब्रह्मा जी है। देखा था भैया आप सही कहते हो, वो भीतर बैठे हैं ना वही ओरिजिनल ब्रह्मा है, मैं डुप्लीकेट हूँ। पर जाके उनसे आदेश लेके आओ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपाल मन फिर हाथ मुंच में है। अब आए ना लाइन में, ठीक है। अब मैं भी पूछ गया। द्वारपाल मन के पीछे अच्छा हुआ प्रभु पहले से बता दिए थे। आपके जैसा उनका कद, आपके जैसा दाढ़ी मुंछ, आपके जैसा शरीर, आपके जैसा कपड़ा, कहीं वही कोई अंतर नहीं। पर बहुत 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 गिड़गिड़ा रहा है, दर्शन के लिए बहुत लड़ाई है। आप आदेश दे तो उनको भीतर भेजे। भगवान बांके बिहारी कहते भेजो। द्वारपाल मन बाहर ही जाओ जाओ हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, जाओ दर्शन कराओ, जाओ दर्शन कराओ, जाओ दर्शन कराओ। तो ब्रह्मा जी भीतर घुसीस और ब्रह्मा जी के भीतर घुसते घुसते भगवान अंतर ध्यान हो चुके। से बोलो बांके बिहारी लाल की। ये ब्रह्मा जी के मोह की लीला, ये कथा संदेश का देते। भगवान के लीला में कभी मोह नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला तो सुन के आनंद लेके लीला। अरे बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वृंदावन लीला में एक प्रमुख लीला है कालीनाग नाथन लीला, बहुत प्यारा लीला। आप सुनो तो आपको ही बहुत अच्छा लगेगा। और ये लीला ला भगवान है 2 दिन पहले प्रारंभ करी। कैसे 2 दिन पहले प्रारंभ करी। एक दिन वृंदावन वासी बना के नंद बाबा से निवेदन करी कि बाबा काली राह में काला जहरीला सांप घुसा हुआ है अपने परिवार के साथ,
और जब से वो काली नहर में काला जहरीला सांप घुसा है तब से पूरा पूरा यमुना का जल जहरीला हो चुका है, वहां के आसपास के चारा सब जहरीला हो चुका है। बाबा आखिर उस कालिया नाग से मैं मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कन्हैया सुन डरी लगा। कन्हैया सुनी तब मने मन में कहीं चिंता मत करो, तुम सबने अपना अपना निवेदन सुना दिया ना, अब कालिया नाग से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। बोलो बांके बिहारी लाल की। और 2 दिन पहले भूमिका तैयार करी। एक दिन मैंने 2 दिन पहले बलदाऊ भैया के साथ कन्हैया खेलत रही से आंगन में, और अन्य सखा मन भी से खेलते खेलते बलदाऊ भैया के मन में भगवान एक माया प्रेरित करी। बलदाऊ भैया कन्हैया छेड़े लगी। कैसे छेड़े लगी? अरे कन्हैया, तुम्हें पता है तू नंद यशोदा का बेटा नहीं है, तू नंद यशोदा का लाला नहीं है। अरे तुम्हें कहीं बाहर से लाया गया है। नहीं तो एक बार सोच ले, अगर तू नंद यशोदा का लाला होता ना, तू नंद यशोदा का बेटा होता ना, तो नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, तू भी गोरा होता। अरे तुम्हें तो कहीं बाहर से लाया गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया रोते रोते मैया के पास आई और मैया के पास आके निवेदन करी, मां सच सच बताना, मैं सच में तुम्हारा लाला नहीं हूं। मैया हृदय से लगा ली, माथल मुक्कू ली, चुम्मा ली और जवाब दी, लल्ला तू यशोदा का लाला है रे, नंद का दुलारा है, तो तुम्हें किसने कह दिया? कन्हैया जवाब दी, मैया बलदाऊ भैया कहते हैं मुझे कहीं बाहर से लाया गया है, मैं तुम्हारा लाला नहीं हूं। देख माँ, आज से मेरा और बलदाऊ भैया का खिट्टी, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनके साथ खेलूंगा भी नहीं। बलदाऊ भैया संग खिट्टी होगी का बात? काली नाग नाथन लीलाला भगवान पूरा कर पाही कब? जब बलदाऊ भैया साथ मिली जही तब। एक या नहीं, बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। यहाँ से काली नागनाथ लीला के शुभारंभ करी भगवान। बलदाऊ भैया साथ में नहीं लेना चाहिए। और सच में गोपी मन भी पूछे कन्हैया कभी कभी, अरे कन्हैया मैया गोरी है, बाबा गोरे है, तो कैसे काला हो गया? तो कन्हैया बहुत प्यारा जवाब दे, जरा इतना बता दे कान्हा। बढ़िया गाना है, ताली बजा के। तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। और का बैठो गाई बनी, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तुम काले होकर भी लगते निराले क्यों, तुम काले होकर भी लगते निराले क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। ताली कम बजत है। ताली कमानी हो जाना चाहिए। जय श्री राम। कन्हैया जवाब देते थे, अरे गोपियों सुनो, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कामरी काली है इसीलिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके इतना बता दे कान्हा,
देखो बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। हो गए पूजा पाठ। सभी आवाज ठीक। देखो भगवान है काली नागनाथन लीला ला पूर्ण रूप देवर बलदाव भैया ला दूर करी नपन से बहाना कर बस दूसरा दिन बाकी सखा निकुट काम नहीं चले। ले आओ दाई पूजा करो जल्दी पूजा करो घर ले तो मन करो का भेंट करो का खड़े खड़े देखा थे मन तो जान भाई करो। बोलो बांके बिहारी लाल की। मन समझी हमदी अरे दिशा लागता अरे का समझी वाला पानी नहीं गिर देता हेलमेट जगह कैसे दाई पानी गिर देता थोड़ा जगह साल्टे जरूर पर कोई बात नहीं। चलो हम चलथन क्रिकेट खेले वाले भगवान अपन सखा मन के साथ क्रिकेट खेले वर्गिन कहा काली दाह के पास खाली मैदान में दो टोली बनी ए हो बी एक ठो सुदामा के टोली हो गई एक ठो कन्हैया की टोली। और जब टास हो इस सिक्का के टास से सब बैटिंग मिली कन्हैया ला और बॉलिंग मिली सुदामा ला। वो खोरमा सुदामा घुमा के फेंकिस बाल ला बेट में पड़ी कन्हैया के और कन्हैया के बेट में जब वो बाल पड़ी तो आकाश मुड़ के सीधा गन 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 सब कूद कूद के नाचा थे। कन्हैया बहुत मजा आ रहा है बहुत आनंद आ रहा है लेकिन जो बाल है ऊपर से नीचे गिरिस ना तो सीधा काली दाह में सबके नाचना गाना बंद। कन्हैया बहुत मजा आता भैया लेकिन सारा मजा किरकिरा हो गया क्योंकि गेंद ही काली दाह में चला गया। अब हम कैसे खेले बताओ कैसे क्रिकेट में आनंद आएगा। कन्हैया कहते चिंता मत करो मैं यूं गया यूं बाल लेके आया। सखा मन के नहीं कन्हैया सोच ले ये काली दाह है और काली दाह में जहरीला कालिया नाग रहता है। कन्हैया की हिंद चिंता मत करो मैं यूं गया यूं आया और पेड़ में चढ़ी तो मार दी छलांग। सब सखा मन दौड़े दौड़े वृंदावन आके नरियर 50 रुपया कम में मत देखा नरियर भगवान में चढ़े नरियर 50 रुपया कम में मत देते। अच्छा आओ ले आओ और कौन बात है आ जाओ जल्दी आ जाओ 10 मिनट समय 10 मिनट में बोला काली नागनाथन लीला पूरा करना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक से ना बाहर के कथाकार मनना प्रतिबंधित कर देते हैं। पूजा पाठ में ना आधा कथा विराम हो जाते मैंने एक पहर है पूजा पाठ कह रहे हैं 2 घंटा ठीक है वो मनाते थे मैं 2 घंटा सुनाते कोनो तीर में आवाज नहीं दे है ना इसलिए होते ना बाहर मनाते थे मन लगा ये छत्तीसगढ़ी है कथाकार माने कद को जन पूजा करता है पर कथा निपटावत होते। राधे राधे ले जगह बना बैठो दाई नीचे कर बैठ जाओ दाई हो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गाइए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
राधे राधे। सखा मन सब दौड़े दौड़े आके वृंदावन में नंद बाबा यशोदा मैया बताई दी कि बाबा गजब हो गया, कन्हैया कालीदाह में घुस गया है, कूद गया है कालीदाह में। वृंदावन वासी में बिना रास्ता देखे दौड़ी वृंदावन से कालीदाह की ओर, बिना रास्ता देखे चारों तरफ से घेर लेने कालीदाह। खूब रुदन करते यशोदा मैया, खूब आवाज लगाते नंद बाबा बेटा बाहर आओ, लल्ला बाहर आओ, कन्हैया बाहर आओ। पर वो कहाँ बाहर आने वाला, कन्हैया तो गर 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 नीचे। बहुत समय लगे ने मन का, मतलब भेजना बैठी भाई। एक आदमी है, मान लो 1-1 मिनट पूजा करी तो 2 घंटा में नहीं भर पूजा कहाँ हुई। पूजा पाठ तो जिंदगी भर रे कथा सुन लेना चाहिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की गुस्सा देखा ताई बोला नहीं देखा इसने कहा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो देखो 7 जन पत्नी रहे नाग देवता के, कालिया नाग के। 7 पत्नी मन जब कन्हैया लावत देखी ना तो बड़ा मने प्रसन्न हो गए। काबर प्रसन्न हो गए, अब वहां के सब चारा मन सिरागिरी से ओकर खाए के हैगा, वही अपन भोजन समझ के खुश हो गए। बिन मांगे मिलत देख के जन लड़का गिर के तैसे लागते कालीदाह में। अच्छा चित के खाबो रे खाते। अब नजदीक कैसे नहीं, वो तो कृष्ण है रे। कृष्ण माने आकर्षण, अड़ा माने आनंद देने वाला, वो कृष्ण है रे। जैसे नजदीक कैसे ना, जैसे नजदीक कैसे 7 नागपत्नी मन के चित्त चोरी कर ली इसका दिया। हाँ नागपत्नी मन देखी तो मुग्ध हो गए, नजर नहीं हटत रहा है वो लाला से, वो कन्हैया के चेहरा से नजर नहीं हटत रहा है नागपत्नी मन के। फिर थोड़ा देर बाद निवेदन करी नो कन्हैया से, लाला से, लाला अच्छा हुआ बेटा जो एक कालिया नाग सोया हुआ है, हम तो तुम्हें खाने वाले थे, हाँ पर तुम्हें देख के हमें तरस आ रही है। एक काम कर लाला, तू जहां से आया है ना वही वापस हो जा, वही वापस हो जा। एक कालिया नाग बहुत जहरीला है, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये तुम्हें डस लेगा, ये तुम्हें खा जाएगा। निकल जा, जा बाहर निकल। नागपत्नी में निवेदन कर, कन्हैया आवाज लगी, जगा अपने कालिया नाग को। क्या मैं कालिया नाग से डरने वाला हूँ? जब ललकारी से नहीं कालिया नाग ला तो कालिया नाग की नींद खोल गई, और नींद खुली से नहीं तो कालिया नाग अंगड़ाई दी। अंगड़ाई जानते हो ना, कालिया नाग अंगड़ाई दी नहीं तो वो कालीदाह में ज्वार भाटा के उफान। नंद बाबा यशोदा मैया आवाज लगाने लगी, से लगता है वो कालिया नाग हमारे कन्हैया को खा गया। देखो कालीदाह में कैसे उफान आया है, कैसे ज्वार भाटा आया है। पर कालिया नाग कन्हैया के ऊपर फुंकार मारती ओकर पहली, कालिया नाग फुंकार मारती तो ओकर पहली नहीं, कन्हैया कूद के डट ले कालिया नाग की कुछ धरी। कैसे धरी, कैसे धरी? उन्होंने कहा टप लेके के, बाकी मैंने सुन रहे टप ले धरी से। अब मैं बात नहीं कर दिखा रहा था, कोनो करे सांप मिल के नहीं, बिल्कुल मत डर रहा है करे। और मुड़ी कूदना है और टप ले पूछीला, कैसे धरने पूछीला। पर ये बात है थोड़ी पीठ तक सीमित रहा है भाई, कैसे दूर रहा। उछिल खरीद गा और वो फुंकार मार सोकर पहली फड़ पे खड़े हो गए। देखो इसने 100 ठन रही सोकर के ठन रही से 2 ठन दिखा ना कालिया नाग पढ़ना ओकर 100 ठन रही से, और 2 ठन में अपन चरण रखिए का तो तीसरा काटना चाहिए, एला उठाई से एला दबाई, चौथम काटना चाहिए, एला उठाई से एला दबाई, एला उठाई से एला दबाई। और जब बार बार फड़ में से चरण पड़ी से नहीं बार बार, तो ऐसे लगा से कन्हैया नृत्य करत
नृत्य नहीं करत रही, धोखा मत करो। वो फण में पांव पड़े ना, चरण पड़े ना, फण में चरण पड़े तो चरण वो फण दबे, और फण दबे ना ऐसे लगे कृष्ण नृत्य करत थे, नृत्य नहीं करते। जे फण में काटे कोशिश करे वही फण में अपन चरण से दबाए, फण बार बार ऐसे। जब बार बार भगवान के चरण कमल पड़ी से नहीं फण में कालिया नाग के, अब बताओ बोला जेकर गुण में पूरा दुनिया खार है कन्हैया का है, ओकर पांव हा एक कालिया नाग जो ओकर पांव के प्रहार ला एक कालिया नाग का सहन करे सकी हैं। ओकर फण में जब चरण पड़ी नहीं बार बार तो मुख से रक्त निकले लगी, खून रुधिर, कालिया नाग व्याकुल हो गए, एकदम व्याकुल हो गए कालिया नाग। लेकिन अकड़ू आड़े छे पटक देती तपा देती आड़े छे उसने अकड़ू खून निकला तब बोले, पर पत्नी मन देखीन, पत्नी मन व्याकुल हो गए। पत्नी मन में सोचिन, आपस में चर्चा करी, बहन ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये जगदीश्वर है, जगत के मालिक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। देखो हमारे इतने बलवान हमारे कालिया नाग हमारे पति के मुख से रक्त निकल रहा है इनके चरण के प्रहार से, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। एक काम करो, हम सब मिलके अपने पति के प्राण की भीख मांगे इनसे, और सब जन हाथ जोड़ ली और भगवान प्रार्थना करे लगे, हम आपको पहचान गए प्रभु, हम आपको जान गए, हम आपको पहचान गए, आप जगदीश हो, जगन्नाथ हो आप, हाँ पूरे संसार के पालन करने वाले, पूरे संसार का आपको जन्म देने वाले और पूरे संसार को अंत में महाप्रलय के समुद्र में डुबाने वाले आप ही सर्वेश्वर हो प्रभु, हम आपको पहचान गए। हमारे पति को छोड़ दो नाथ, हमारे पति को क्षमा कर दो प्रभु, हमारे पति को जीवन दान दो प्रभु, हमारे हाथ के चूड़ी का ख्याल करो, हमारे मांग के सिंदूर का ख्याल करो। वो नागपत्नी में निवेदन करते, वैसे आप हमारे पति के ऊपर क्रोध करते दिख रहे हैं, लेकिन आपके क्रोध में कृपा छुपी हुई है। आप हमारे पति के ऊपर क्रोध करते दिख रहे हैं, लेकिन आपके क्रोध में कृपा छुपी हुई है। ये क्रोध में कृपा का है, नहीं समझ आता। हाँ, लड़का थोड़ा बहुत गलती करते नहीं, महतारी करा तो दांत वाट ला चाप के महतारी हा चेथी तनला मुकुले थे जमाते चेथी तनला जमाते दांत वाट ला बैठार के तब महतारी है उसका भी गुस्सा करते दिखते गुस्सा करते, लेकिन वो गुस्सा में कृपा छुपे हुए है। कौन सी कृपा? बच्चा के सुधार रूपी कृपा। काबर चमकाते सुधर ही की सुधार रूपी कृपा, समझ में आ गया। और दूसरा तरीका बता देता हूँ, पेट हाथ दो जगह फटते, कहाँ एक बार पेट फटते कब? जब मर्डर होते तब, काकरो मर्डर होते ना तब पेट फटते है ना। मर्डर करते तब मर्डर करने वाला जेल जाते, एक जगह पेट फटते तब मर्डर करने वाला पेट फाड़ने वाला जेल जाते, और एक जगह और पेट फटते कहाँ? हॉस्पिटल में। कब? जब महतारी पेट ले लेकर निकालते, ऊंचो पेट फाड़ते तो वहां पेट फाड़ने वाला जेल जाते, और यहाँ पेट फाड़ने वाला पैसा पाते। बंडल का भी पैसा मांगा, 50,000 धरे रहते हैं। तो यहाँ जो पेट फटा थे ना हॉस्पिटल में, वो क्रोध करते दिखाते, लेकिन वो पेट फटे में कृपा छुपे हुए है। बैठो दाई हो, वो पेट फटे में कृपा छुपे हुए है। कौन सी कृपा? जच्चा और बच्चा के जिंदगी रूपी कृपा। अब समझ में ना क्रोध में कृपा का है। कोनो भी गुस्सा जाते, कई बार गुस्सा है ना दूसरा सुधार बनाते, वो क्रोध नहीं किया जाए। कभी कभी क्रोध करना चाहिए, बिना क्रोध के काम चले नहीं, पता है आपको। हाँ, क्रोध भी जरूरी है, पर क्रोध भीतर से नहीं होना चाहिए, क्रोध बाहर से होना चाहिए। क्रोध आप करत हो, आप जानो कि मैं क्रोध करत हूं, ऐसे क्रोध होना चाहिए। कई बार तो आदमी क्रोध में अनबैलेंस हो जाते, जे शब्द नहीं निकलना चाहिए ते शब्द मुंह तले धड़ धड़ निकलत रहते और पता ही नहीं रहा है।
ये शब्द नहीं बोलना चाहिए शास्त्र, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए ससुर, ते शब्द में मुंह तले निकल जाते। एक मतलब कह रहे ते क्रोध करत हते तोला पता नहीं है। क्रोध होना चाहिए, पर क्रोध कैसे होना चाहिए? खुद ला पता रहा है कि मैं क्रोध करत हूं, ऐसे क्रोध होना चाहिए। तो ये है क्रोध में कृपा। नागपति ने कहा कि आप हमारे पति के ऊपर क्रोध करते दिख रहे हैं, लेकिन आपके क्रोध में कृपा छुपी हुई है। भगवान को कैसे क्रोध में कृपा? तो नागपति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनो आप। नागपति ने जवाब देवा थे, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कही आवत नाही। संत महात्मा हजारों हजारों साल तक के तपस्या करते हैं, या जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और हजारों हजारों साल तक के जप साधना यज्ञ के बाद भी आपके चरण का दर्शन नहीं हो पाता। आपके चरण का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। जिन्होंने भी आपके चरण को पाया प्रभु, बहुत त्याग तपस्या से पाया है। महाराज सागर ने आपके चरण को धोया। महाराज सागर को आपके चरण धोने का सौभाग्य मिला था, और वो सौभाग्य मिला कब? जब अपनी बेटी लक्ष्मी को आपके चरण में समर्पित किया, आपको दामाद बनाया, तब आपके चरण को धोने का सौभाग्य मिला। अपनी बेटी को देने के बाद आपके चरण कमल को छू पाया वो। महाराज जनक को आपके चरण धोने का सौभाग्य मिला था। कौन मन कहा तेरा ध्यान रखो, नागपत्नी मन कहा था। मने वो मन कथा जानते, वो मन इतिहास में जानते, वो मन शास्त्र जानते, वो मन 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञान हावे। पर दुर्भाग्य के बात है आजकल हमारे दाई में मनला 0 सन्नाटा। रामायण के ठन चौपाई बोल के बेटी आदमी, हाँ पिक्चर वाला गाना 10 सुन गा दी। गुनगुना दियो गा दी। कसम चाहे ले लो, पर रामायण के चौपाई 0 गीता के किस श्लोक याद नहीं है, जगदीश भगवान की आरती याद नहीं है। रामायण में 4 भाई के 4 जन पत्नी कौन कौन ते पता नहीं है। हम तो नाग पत्नी घोलो गई बीते हैं। हर मुसलमान महिला कलमा पढ़े बर जानते, हर मुसलमान महिला, और हिंदू मल्ला हनुमान चालीसा याद नहीं है, पता था होगी नहीं बेड़ा पार हिंदू मन के 40 नहीं थे हनुमान चालीसा ते याद नहीं हमारे मन के। यही हमारे मन की हिंदू मन की कमी है, सबसे बड़े कमी। नागपत्नी मन 4 वेद 6 शास्त्र बात बतावत है। जनक को आपके चरण धोने का सौभाग्य मिला था, और सौभाग्य मिला कब? जब अपनी बेटी सीता को आपके चरण में समर्पित किया, तब केवल चरण धोया था। केवल चरण धोई थी नहीं। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पकारे। 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 केवट पखारे, आज केवट पखारे। केवट पखारे, आज केवट पकारे। केवट पखारे,
कठौता में आनी गंगा जल, छोटी कठौता में आनी गंगा जल, छोटी कठौता में आनी गंगा जल, छोटी कठौता में आनी गंगा जल। और पुलक प्रफुल्लित गात हो, हाँ पुलक प्रफुल्लित गात हो। ऐसे नहीं, एक बार तो हाथ ऊपर करके आज केवल पखारे चरण चले जात हो, आज केवट पधारे, आगो चरण चल जात हो, आज केवल पखारे लाखों चरण चले जात हो, आज केवट पधारे, केवल पखारे आज केवट पधारे, केवल पखारे आज केवट पधारे, केवल पखारे। आज केवट पधारे। बोलो निषाद राज महाराज की। हाँ, वो सातों नाग पत्नी मन कहा थे आपके चरण धोने का सौभाग्य मिला था गरीब केवट को, पर वो सौभाग्य मिला कब? जब 3 बार और जन्म लेके आया विभिन्न रूप में और आपके चरण को प्राप्त करने का प्रयास किया, तब चौथे बार कहीं आपको के चरण को धोने का सौभाग्य उस केवट ने प्राप्त किया। और वो चरण इतने तपस्या त्याग के बाद जो चरण मिलता है, वो चरण हमारे पति के सिर में ऐसे ही पड़ा है। ये कृपा नहीं तो, ये कृपा नहीं तो क्या है? न हमारे पति ने यज्ञ किया, न हमारे पति ने तपस्या की, न हमारे पति ने भागवत सुना, न हमारे पति ने दान किया, कुछ कोई भी सत्कर्म हमारे पति ने नहीं किया। बिना सत्कर्म के हमारे पति के सिर में आपका चरण कमल पड़ा हुआ है। ये हमारे पति का सौभाग्य नहीं तो, ये कृपा नहीं तो क्या है? अरे राम राम, ये 4 व 6 शास्त्र के बाद जब सुनी सुना नाग पत्नी मन के मुख से, तो प्रसन्न हो गए भगवान। देवियों, मैं तुम्हारे पति को क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा मैं इन्हें, पर तुम्हारे क्षमा मांगने से नहीं, ये स्वयं जब क्षमा मांगे तब, ये स्वयं क्षमा मांगे तब मैं इनको क्षमा करूंगा। सातों नाग पत्नी मन निवेदन करें, स्वामी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं भगवान, क्षमा याचना कर लो ना, क्षमा मांग लो ना, माफी मांग लो प्रभु, क्षमा मांग लो। कालिया नागा एकदम अकड़ के जवाब दी, मैं क्षमा मांगू, मैं क्षमा मांगू, मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने कौन सा गलत कर दिया जो मैं क्षमा मांगू? भगवान पूछिस कालिया नागला, भगवान पूछिस कालिया नागला, क्या पूछिस? भगवान पूछिस कालिया नागला, क्या पूछिस? भुला गया। तो हम भुला गया। भगवान पूछिस कालिया नागला, कसरे कालिया नाग, ये बोलतस कि मैं का अपराध करे हो, मैं का गलती करे हो, मुझसे का कैसे पाप हो गए कि मैं क्षमा मांगो? तो भगवान कथे जबले ते काली धाम आए हैं तबले यहाँ के पानी जहरीला हो चुके, यहाँ के सब जीव जंतु समाप्त हो गए, मर गए तो जहर के प्रभाव से। यहाँ के पानी पी के कद को गाय समाप्त हो गए, यहाँ के चारा चर के कद को बछड़ा समाप्त हो गए, मर गए। और देखा कि मैं का पाप करे हैं, पाप नहीं तो क्या है रे, ये पाप नहीं तो क्या है? तो कालिया नाग पूछिस भगवान ला, का पूछिस? भगवान बोला एक ठन बात बता, ये शरीर देवैया कौन हरे? शरीर ला कौन देथे? कोनोल आदमी बनाते, कोनोल गाय बनाते, कोनोल बैला बनाते, कोनोल भैंसा बनाते, कोनोल चाटी मिर्गा बनाते, कोनोल हाथी बनाते, कोनोल बघवा बनाते। ये शरीर के देवैया कौन है? ऐसे की तो शरीर ला कौन देते? शरीर ला कौन बना है? कहा था भगवान। एक बार जोर से ताली बजाओ, दाई बताइए भगवान। कई जन के तो ऑटो नहीं हिले, आज का पान हिला देता वो काप कर देते। भगवान बनाए शरीर, भगवान कहते मैं बनाए तोला सांप, मुहम जहर कौन भरीस? भगवान कहते मैं।
अपने अपन आती जहर मुंह में, सब एक मुंह में जहर रहती, लेकिन सांपेच के मुंह में जहर रहते। कई जन आदमी के मुंह खोलो जहर रहते, जब देखते तब जहर निकलत रहते। मैंने मुंह में जहर शोभा नहीं दे, जहर ला थोपते करो। जहर ला क्या करना है? बोलो बाकी बिहारी लाल की, जहर ला ध्यान नहीं देना, जहर ला थोप देना है। सांप कथे सांप के तन दे बने करे, मुहुम जहर काबर भरे, मुहुम जहर भर दे तेकर स्थिति जे है जे कर देखते तिही करा, अपन नि सकत परोसिल बलाथे और गेड़ा में है, गेड़ा मुड़िल चुथरवा थे और पेरा भूंज के मारे मरे के बाद भी सांप तो कर आँखी में न मरिया ओकर फोटो दिखत रहते कहते, तो सांप के संगवारी देखते नहीं तो वही चिन्हते कहते, मोर 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 संगवारी ते मारे से रखी खुद आते कहते। तुम सुने बात ना है, जे मन सुने तो मन जोर से ताली बजा, हम सुने तो होने से मुड़ी तो लायक नहीं से है, तो कर आँखी में चिन्हा बन जा रहे थे, आँखी फोटो तो हमन का करते बोला पेरा भूज के फेंकते। ये बात बस सांप कहा थे, मुहुम जहर भरे देकर स्थिति जे अंदर देखते हमन गलती करे रहन चाहे मत करे रहन, कोनो चाबे रहन चाहे मत चाबे रहन, कोनो फुंकारे रहन चाहे मत फुंकारे रहन, जे देखते तिही मुड़ी थुथरवाते और पेरा भूज के फेंकवाते। सांप के शरीर दे दे, मुहुम जहर दे भरे और क्रोधी कौन बने? सांप ला। भगवान कथे में क्रोध लगलो तिही दे, तो सांप कथे कालिया ना कथे तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। ये तन भोलो तोरे, मन भोलो तोरे और सबो तोरे, छरे तो मोर गलती का है तेला बता। अब भगवान लग चुप होना पड़ी सोच का बेरा। भगवान कहते अरे कालिया नाग, मैं तोला सांप के शरीर दे हूँ, जहर भरे हो, क्रोधी बनाए हो, तो तोर रहे पर रमण द्वीप में तैयार करे हो, अपन परिवार के साथ रमण द्वीप मिली रहते जैसे सब सांप मरत है। कालिया नाग कहते महाराज मैं काली धाम घुसे होना तो मैं फोकट नहीं घुसे, बोला शौक नहीं रही। रमण द्वीप में रोज आते गरुड़ा और एक ठन सांप ला खा जाते। रमण द्वीप में गरुड़ रोज आते और एक ठन सांप ला खा के जाते। आज नहीं कल मोरो परिवार के नंबर लगी महाराज वहां रहो तब, तो मैं काली धाम में काबर घुसे हूँ, यहाँ गरुड़ नहीं आ सके। और काबर नहीं आ सके? 100 भरी ऋषि के श्राप है गरुड़ ला, वो काली धाम में नहीं आ सके। तेकर से अपन परिवार के रक्षा करे बर, अपन परिवार के प्राण के रक्षा करे बर मैं काली धाम में घुसे हूँ। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और कालिया नाग निवेदन करिस, बता महाराज 3 लोग 14 वन में कौन से जीवला कौन से प्राणी ला अपन प्राण के रक्षा करे के अधिकार नहीं है। मैं अपन प्राण के अपन परिवार के प्राण के रक्षा करे बर ये काली धाम में घुसे हूँ। अब भगवान फिर चुप होना पड़ी। भगवान आशीर्वाद दिस कालिया नाग ला, हे कालिया नाग अब तोर मुड़ी मोर पांव चिन्हा पड़ गेना, अब गरुड़ तो नहीं खाए, तेजा अपन परिवार के साथ रमण द्वीप में निवास कर। ऐसे आशीर्वाद दी मैंने कालिया नाग ला नहीं मारी। तो कालिया नाग कौन है रे हमारे जीवन में? बोला पहले समझ, कालिया नाग है रे क्रोध। भगवान क्रोध ला नहीं मारी, सिकर मतलब ये है रे क्रोध ला मारे नहीं जा सके। क्रोध मरे नहीं, धोखा मत रहो, क्रोध हमारे चक्कर में मत पड़े, मरे नहीं रोग हम क्रोध तक, वो मर भी नहीं करे, भितरी में रह रहते। क्रोध ला बस में करे जाते, मारे नहीं जाते। काबर कभू कभू क्रोध हा काम आते, कभू कभू गुस्सा भी। अब तो 3 साल कहा था मोर गुलबान टूट गए, गुलबान टूट गए, गुलबान 3 साल हो गए, लेकिन आंखें नहीं उभरा थे। अब काकर तो नहीं उभरा, तेरे में नहीं बताओ, लेकिन नहीं उभरा। एक आध दिन जब भड़क भी नहीं ते निकाल तो गुलबान में आला। क्रोध कबू कबू काम आते का, लेकिन क्रोध पता रहा है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये जरूरी है। अच्छा काली जतका असुर मिली से सब ला भगवान मारिस, कालिया नागले नहीं मारिस। काबर नहीं मारिस? ओकर दूसरा कारण बताओ। तो क्रोध ओकर प्रति के, कालिया नाग के प्रति क्रोध है, क्रोध हमारे नहीं जा सके। एक दूसरा भाव बताओ। कालिया नाग घुसेरी से कालीदाह में, एक बार सब बोलो कहाँ घुसेरी से? और यमुना मैया माने कालीदाह में यमुना मैया में। और यमुना मैया कौन है? भगवान के 8 पटरानी में एक जन पटरानी है कालिंदी। कालियों बता
जब वसुदेव महाराज लेके जावत इतना लल्ला तो कालिंदी मैया चर्चा कर दे। तो भगवान के 8 पटरानी में एक पटरानी कालिंदी है यमुना मैया। यमुना मैया पत्नी है भगवान की और काली लहा है यमुना मैया के बेटे। तो यमुना मैया के पेट में खुश रही कौन है? कालिया नाग। तब भगवान के कौन से रिश्ता में आगे होगा? सोचे लाग के बताए पत्नी के पेट में रखे तेरा पति का कहते रिश्ता में पुत्र कहते बेटा कहते। तो कालिया नाग कौन हो गए भगवान के बेटा। हाँ तो बेटा कतो गलती कर ही। हाँ गुस्सा में दादा नहीं तू चटकन लगा देते। 3 दिन ले खोली भीतरी में धान के बाहर में सकरी लगा के खाना पीना बंद करवा देते। पर कभी मृत्यु दंड नहीं देते। देखा थी कालिया नागला भगवान छोड़ दी और छोड़े नहीं अभी भागी नहीं है कालिया नाग। कालिया नाग के फण में नृत्य करते करते भगवान बाहर निकले। आवती भी झांकी के हम सब दर्शन करन। आओ आप सब लोग दिव्य झांकी के दर्शन करना। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 एक काम करो 2 मिनट में साफ खड़े हो जाओ। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 भप 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 पटकत भप 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 पर टिम करत नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन चलो पर हाथ ऊपर नाचत करके गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत 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 गिरधारी। संकादिक बम महादेव बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 बोलो काली नाग नथैया भगवान की। चलो ये दिव्य झांकी अपन हृदय में विराजमान करना है। और अभी मध्याह्न के लिए अवकाश है। आप सब लोग यही प्रसादी ग्रहण करना है। अब प्रसादी ग्रहण करके 3 बजे पुनः मंच में आना है। दूसरा पहर गिरिराज भगवान के पूजन होना है, रास होना है और होली भी खेलना है। कल में भुला गया क्या खेलना है? होली। होली में क्या जरूरत है? बोलो
भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे मुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिम् गोपास्त्रो परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया।
परम आदरणीय भागवत वंश विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक, आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में उनके आशीर्वाद से हमारे आदरणीय श्री कन्हैया निषाद जी, श्रीमती रुक्मणी बाई निषाद, उनके पूरे परिवार, श्री जितेंद्र गोदावरी निषाद, श्री शंभु शांति निषाद, श्री यशवंत जी, श्रीमती सुनीता निषाद, श्री टार्जन निषाद जी, श्रीमती रश्मि निषाद और पूरे निषाद परिवार की मेहनत और प्रयास से स्वर्गीय बोहरन मंडल जी, स्वर्गीय फूलबाई, रोहिणी बाई, स्वर्गीय हेमलाल जी, स्वर्गीय जामुन बाई की स्मृति में पूरे स्वजन संबंधियों के सहयोग से, सभी मित्र गणों के सहयोग से आदरणीय वेद कुमार चंद्राकर, मुकुंद पारकर, बरातू निषाद, गोपाल राम जी, जनक राम सिन्हा, जागेश्वर सिन्हा जी, पुरुषोत्तम सिन्हा, श्री विदेशी निषाद जी, बालाराम सिन्हा जी, केदार साहू, भगवंत सिन्हा, रामेश्वर साहू, पोखन कंवर, विजय यदु, पूनम सिन्हा, रामसाय सिन्हा, फूलजी सिन्हा, भुवनेश्वर सिन्हा, हुकुम यादव, लोकू साहू, भुवन ध्रुव, गोपाल साहू और पूरे सभी मित्र वृंदों के सहयोग से आज इस दिव्य कार्यक्रम का पंचम दिवस है। आप सबने इस पुण्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय समर्पित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। श्री भागवत भगवान की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति समृद्धि आवे। इसी तरह भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करते करते, उनकी लीलाओं का श्रवण करते करते आप सबका हम सबका जीवन व्यतीत हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बार भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर करके हो जाए राधे राधे। देखो, जो कथा ने अनादिकाल से आत्म कल्याण के निमित्त सूत जी के माध्यम से सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनने सुनाने का अवसर मिला था, जो कथा गंगा किनारे श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रवाहित होकर के महाराज परीक्षित के श्रवण द्वार तक पहुंचा, वो पावन कथा, वो पतित पावनी मुक्तिदायिनी, जीवन को सुंदर बनाने वाली, मृत्यु को संवारने वाली, ज्ञान भक्ति वैराग्य को जगाने वाली उस दिव्य कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा बात रामचरितमानस में लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भवा, सिंधु बिना जल यार। भागवत भगवान की ये भगवान की कथा ना श्रद्धा पूर्वक सुनते, केवल सुनते, सादर सुनहि ते तरहि भवा। भगवान की कथा सब प्रकार के मंगल करने वाला है, सब प्रकार के मंगल। जीवन में आप चाहते हो ना कि हर कार्य मंगलमय हो, तो भगवान के शरणागति में पड़े रहो, भगवत शरण में पड़े रहो, भगवान की कथा सुनते रहो तो सारा कार्य मंगलमय होते। बोलो भागवत भगवान की। सब कार्य मंगल में होते कब? जबकि भगवत शरणागति आज में हो जाते तब। आप जेमे हाथ डालो तेमे मंगल हुई आपकी काम। पर एक काम करे लागे, आप भगवत शरणागति ला स्वीकारे लागे। भगवान की हमेशा कृपा बरसत रहते, भगवान की हमेशा दया बरसत रहते। देखो, 2010 में परम पूज्य गुरुदेव जी के शरीर शांत हुई, आज 25वां चला थे, लगभग 15 साल। सबसे पहली परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से गौशाला मैंने डेवलप करे।
आज 400 गैया मैया है वहां। फिर गुरुकुल विद्यालय एक छोटे से उपक्रम प्रारंभ करें। आज 280 गरीब लड़का मन वहां पढ़ते, 6वीं से 10वीं। आने वाला सत्र में 11वीं क्लास प्रारंभ होगी, तो लगभग 280 लड़का वहां रहते। 400 गैया, 280 लड़का, 25-30 जन साधु संत में रहते और निरंतर कोई ना कोई काम चलते रहते। निरंतर 8 जगह आश्रम है, 8 जगह कोई ना कोई जगह कार्यक्रम निरंतर चलते रहते। अभी अवैया साल में मैंने अवैया साल 26 में 6 जनवरी से 12 जनवरी तक के 51 कुंडी यज्ञ होना है। रामलला प्रतिष्ठा हुई इसमें मंदिर में, तो 24 कुंडी यज्ञ हो रही से, और वो यज्ञ में 400 जोड़ी जजमान ही है। ये समय होना है 51 कुंडी यज्ञ मंदिर के उद्घाटन में। 17 में प्रारंभ करे रहे मंदिर ला, 17 में 2017 में। अब आज लगभग 25 होगी, मैंने 8 साल पूरा हो गए और 26 है 9वां लगी, तो 9 साल में हमारे मंदिर पूरा हुई मान के चलो है। मैंने मंदिर को उद्घाटन होने वाला है। रामलला 22 से बैठ के पढ़ो में वामन भगवान, नरसिंह भगवान, वाराह भगवान, राधा कृष्ण, विश्वकर्मा भगवान और शाकंभरी माता, ये सब की स्थापना एक साथ होना है मंदिर में। हो छोटे छोटे मंदिर में सब टूटा थे, तो सब भगवान एक जगह स्थायी कर दे। तो एक बड़े कार्यक्रम है 51 कुंडी यज्ञ, और 51 कुंडी यज्ञ में 1000 जोड़ी जजमान बैठी। कद का एक बार जोर से बोलो, 1000 जोड़ी। 1 साल पहले से तैयारी चला था। और राजपुर से भी निवेदन करबो, सब हमारे भक्त मन से, जजमान मन से जरूर समय निकाल ही 5 दिन के लिए 1000 जोड़ी में कम से कम 50 जोड़ी हमारे राजपुर से मिलना चाहिए। कद का जोड़ी ढेरा गाँव था, हर एक गांव से ही 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 10 जोड़ी। अभी परसवानी पर नाम देके गिन है 14 जोड़ी आप परसवानी। तो हर एक गांव से 5-10 जोड़ी जजमान जाना है। हमारे राजपुर से भी निवेदन करबो, हमारे जजमान मन से जरूर समय निकाल के 5 दिन के लिए वहाँ पर उपस्थिति प्रदान करी और मंदिर के उद्घाटन में भाग लेके पुण्य के लाभ ली। बड़े कार्यक्रम है। 1000 जोड़ी केवल जजमान रही, आप कल्पना करें। हमारे छत्तीसगढ़ के जितना संत है छोटे बड़े सब संत मन वहाँ ही एक दिन के लिए। एक दिन कबीरपंथी संत मन ही वहाँ, एक दिन अयोध्या जी, वृंदावन, हरिद्वार के जो हमारे नेमी प्रेमी सब से दिगर मन की आगमन हुई। तो पूरा 5 दिन तक एकदम कसक-कस कार्यक्रम है। तो जे 5 दिन वहाँ जजमान बनी वाला सब संत मन के दर्शन बैठे बैठे करे बने। अभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर बने थे पैरी नदी में, कभी आप पार करे हो नदी तो देखे हो। अभी वो फाउंडेशन होकर फाउंडेशन है 25 फीट ऊंचा हो गया। नदिया भी जेकर अभी मंदिर बनते कहते पानी हवे 3-4-5 फीट। मने जैसे रामलला मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ में इकलौता मंदिर है ना राम जी के, जे बिना छड़ बिना सीमेंट के आज के परिवेश में बने हैं 7 करोड़ की लागत से। आप ला आश्चर्य लगी, वो मंदिर बनाए में 20,000 परिवार में सहयोग दे। कितना हजार? 20,000 घर ले पैसा है। और मंदिर की विशेषता क्या है? वो मंदिर में कोनो नेता के रूप में नहीं लगे, मानी जी का घर 2 नंबरी धन आते ना पैसा बेईमानी के, ऐसा आदमी घर के पैसा नहीं लगे। कोनो बड़े व्यवसायी के, कोनो बड़े नेता के रुपया नहीं लगे। वो मंदिर केवल गरीब और किसान मन मिलकर बना है। 20,000 गरीब किसान माने 1 नंबर के धन से पैसा, 1 नंबर के पैसा मंदिर है बने। ये गौरव है, बहुत बड़े गौरव की बात। क्यों में कोनो बेईमान आदमी मन के पैसा है नहीं लगे, 1 नंबर के पैसा से मंदिर बने। अब वो पता है आप लोग, देवा तेरा वाला मन तक चंद्र दे, देवा तेरा डेरा वाला मन चंद्र दे, कमार मन चंद्र दे, भुंजिया मन चंद्र दे, वनवासी मन एकदम जंगल के मन में के वहाँ मलेवा डोंगर के में वो शिला लेके मलेवा डोंगर की मन चंद्र है। मने
मेहनत और परिश्रम से की कमाई से वो मंदिर के निर्माण हो तो बोला जरूर दर्शन करे बारा हूँ और स्थापना में ओकर प्रतिष्ठा में ओकर उद्घाटन में जरूर जजमान बन के बैठू। बोलो श्यावर रामचंद्र की। भोलेनाथ के मंदिर बना थे अभी 25 फीट ऊंचा फाउंडेशन हो गए। ओकर लंबाई चौड़ाई कितना ही जानते हो आप? ओकर चौड़ाई हमें अभी मंदिर के नदी अंदर चौड़ाई हमें 39 फीट, एक कम 40 फीट ऐसे और एक कम 40 फीट ऐसे और छज्जा निकली 5-5 फीट के ना ऊपर में तो सबो मिला को 50 फीट, 50 फीट के लंबा 50 फीट के चौड़ा परिसर नदी अंदर बना मजबूती के साथ। और अच्छा बात आप लोग निवेदन करो वो मंदिर है नया नहीं हुए, नया मत समझ बोला वो मंदिर है रे पुराना काबर जानता हो? जेकर आज मंदिर बना थे ना तेकर पहली नेव खुदारी नदिया अंदर वो जो शिवलिंग है ना हमारे मंदिर में 3-4 फीट के ऊंचा ऊपर में हमें सागवान पेड़ के पास वो लोग वही कल निकाल के ला रहे मैंने न्यू पहले से खुदारी से 12वीं शताब्दी में जी हाँ मंदिर बने रही से तीचे आज मंदिर बनत रहे। हाँ जिला हमारे पूर्वज में बना रही थी जगह में फिर एक बार मंदिर की शुरुआत। अभी मैं जब हरिद्वार गिरे हूँ तो मैं जब हरिद्वार गिरे हूँ ना अभी मैं बताया ना आप लोग की कथा है हरिद्वार में 12 मार्च से 20 मार्च के बीच हरिद्वार में कथा है। पिछले साल हमारी कथा रही अयोध्या जी में 25 में हमारी कथा रही वृंदावन में। अयोध्या जी 400 के रहे वृंदावन हमारे के रहे 500 अब हरिद्वार में के लिए नाम लिखाना प्रारंभ हो चुके हैं। तो हरिद्वार जाबो हम बस में तो जाती जाती नैमिषारण्य के दर्शन हो जाही और वापसी आवो तब काशी दर्शन करके प्रयागराज में स्नान करके वापस आवो। तो मैं उस तरफ गए हूँ बकावा गांव, एक तो बकावा गांव है ओंकारेश्वर के नीचे, ओंकारेश्वर नर्मदा जी किनारे में ओकर नीचे 35-40 किलोमीटर दूर में एक बकावा गांव है। जी हाँ नर्मदा मैया के नजदीक से बहे है और सबसे सुंदर शिवलिंग पूरा भारत भर में बकावा में बनते हैं। नर्मदेश्वर नाथ शिवलिंग पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ शिवलिंग आप लोग देखे बने ही अच्छा वाला वो सब बकावा से है। तो एक बार मैं नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, आप सुने हो नर्मदा जी की परिक्रमा होते 4500 किलोमीटर की परिक्रमा है नर्मदा जी की परिक्रमा 4500 किलोमीटर। और नर्मदा जी ऐसे मैंने ऐसे नर्मदा जी ऐसे कैसे महिमा है कि वहाँ कोनो जगह रहती नहीं पास पहाड़ से निकले हैं अमरकंटक से तो पहाड़ ही समुद्र में जाके मिले पहाड़ पहाड़ी कहीं रहती नहीं है, हर जगह पत्थर हर जगह पहाड़ी से। तो नर्मदा जी परिक्रमा विशेष महत्व है। लाखों लोग करते एक साथ परिक्रमा, लाखों लोग पैदल करते थे 4 महीना लागते। एक दिन भर नहीं उसने गुरुदेव का 4 महीना पैदल यात्रा परिक्रमा करते नर्मदा जी के। हमन गाड़ी कर रहे हैं हमारा लगे 18 दिन गाड़ी। तो समय बकावा गांव में देखे रहे शिवलिंग तब से मन में रही कि हमारे जब आश्रम में शिव मंदिर बनी तो शिवलिंग वहीं से लाभ होता है। शिवलिंग देखे बर गए हो और देखे बर का हम बुक करके आना है। शिवलिंग 4 फीट की ऊंचा है शिवलिंग और 6 फीट की मोटा है। मैंने इसे पकड़वे ना शिवलिंग 6 फीट इतना मोटा तो है कम से कम 1 फीट ये 2 फीट 3 फीट 3 फीट होती है 3 फीट 6 फीट के मोटा है। 4 फीट के नंदी भगवान है स्पेशल 6 फीट के ऊपर जलहली लंबा 6 फीट लंबा जलहली। एक दिव्य मूर्ति वहाँ स्थापित हुई 21 घंटा लगी होगी 21 घंटा लगातार दान दक्षिणा काम चलते है। कोनो गणेश ला देवा थे कोनो कार्तिक भगवान ला देवा थे कोनो पार्वती देवा थे। एक जन 21 किलो के त्रिशूल दी से, एक जन 21 किलो के खंडक, एक जन 21 किलो के सांप पीतल के 21 किलो के सांप दान करी से। ऐसे सब मंदिर की योजना चल रही। अभी मंदिर में पहुंचे बड़ी पुल बनत पहली पुल बनी ओकर बाद मंदिर तक के आने वाला साल हमने आने वाला सावन में आप पुल में चढ़ के चल के मंदिर तक पहुंच सकते हो। जे पुलिया कामला सरकार करते ना ते पुलिया कामला गरीब किसान मन मिलके करते। बोलो भागवत भगवान की। तो ये बात मैं कर स्थिति रखा था। पिछले साल हमारे जब कथा हुई यशवंत नाम
क्या नाम है? यशवंत है ना? यशवंत साहू जी घर में। तो शिवलिंग के लिए मैं घोषणा करे रहे हूँ आप सबके सामने। बहुत सारा परिवार में शिव मंदिर के लिए अपन सहयोग दे, कोनो 500, कोनो 1000, कोनो 2000 ऐसे। आप राम मंदिर में भरपूर सहयोग हमारे राजपुर से मिले हैं, भरपूर सहयोग मिले हैं। और पिछले साल शिव मंदिर की जब बात रखे हो तो हमारे राजपुर में बहुत सारा परिवार में शिव मंदिर के लिए बहुत सारा दान दक्षिणा करे रही है। और जब बात ये हुई 14 दिन के समय है काली और परम दिन के, आप वो कड़ी में जुड़ सकत हो का और काम बड़े हरे, आप सबके सहयोग मिली तो वो काम संपन्न हो। करोड़ों की लागत से शिव मंदिर भी बनी। तो एक दिन पे काम, पुराना मंदिर की जगह में नया मंदिर के काम। तो ये सारा मंगल कार्य काकर कृपा से होते, भगवान की कृपा से होते। हमारे मन में कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं आप लोग कहो ना, आप जेमे हाथ डालो दे काम सुख हो ही। बस एक काम आप लोग करना पड़ी, भगवान के आश्रित होके रहना चाहिए, भगवान के आश्रित होकर जीवन जीना पड़ी। हाँ, सत्य मार्ग में रहना पड़ी, सत्य अपन जीवन में उतारना पड़ी और भगवत आश्रित होकर जीवन ला जीना पड़ी। अब कल्पना करो 7000 जेब में धरे सामर्थ्य नहीं और 7 करोड़ के मंदिर बन गए, क्या कर भगवान की कृपा है। आज दानदाता के रेम लगे हैं 21 घंटा के हो ना, तो घंटा भी लगातार देना शुरू कर रहे हैं। 11-11 किलो घंटा लगना है। मंदिर बनना है छत्रनुमा, गुंबद नहीं बने हुआ नदी, अब छत्रनुमा मंदिर बनी। और छत्र में जैसे वो लगे रहते ना घंटा किनारे किनारे, वैसे में 21 घंटा लगे। तो एक भव्य बड़े काम, भव्य काम पूरा क्षेत्र में। एक शिव मंदिर भी एक लौता मंदिर रही है जो नदिया बना अंदर बना थे। और जहाँ जलहली बैठे के बाद 5 फीट ऊंचा रही भगवान भोलेनाथ, और नर्मदा जी के पत्थर से बना थे। इतना बड़ी शिवलिंग आपला हमारे आसपास का पूरा छत्तीसगढ़ में नर्मदेश्वर नाथ आपला नहीं मिले, बोलो भगवान भोलेनाथ की। तो आप भी वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के निर्माण में पुण्य लाभ ले सकत हो। हाँ, संत भंडारा दे सकत हो, जो आपको अच्छा लगे पुण्य काम कर सकत हो। और भगवान से जुड़े जुड़े सारा काम ला करना है, भगवान से कहते रहना है। क्या कहते रहना है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से। बढ़िया गाना है। काम हो रहा है, गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है, गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे
काम हो रहा है। गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है। राधे बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो आ जाओ कथा यात्रा में। कहाँ तक पहुंच रहे हैं? ठीक बात, वहां तक पहुंच रहे हैं। कहाँ तक? वहां तक। तो देखो भगवान
भगवान कृष्ण कन्हैया नृत्य करते करते कालिया नाग के फण में वो बाहर निकले कालीनाग और यशोदा में एक नजर पड़ी नंद बाबा की नजर पड़ी। आवाज लगे यशोदा मैया नंद बाबा, बेटा जल्दी कूद के बाहर आ जा, लाला जल्दी कूद के बाहर आ जा, ये कालिया नाग बहुत जहरीला है, बहुत जहरीला है कालिया नाग, ये तुम्हें डस लेगा। कन्हैया जवाब दी, मैया अब ये मुझे नहीं डसने वाला। क्यों? कन्हैया निवेदन की, मैया अभी अभी इनको मैं चेला बनाया, अभी अभी इनके गले में कंठी बांधा हूं, अभी अभी मंत्र दीक्षा दिया हूं मैं, अभी मुझे नहीं डसने वाला। देखो कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। किस प्रकार के कुत्ता? अच्छा, पालतू फालतू का अंतर है। पालतू कुत्ता के गला में पट्टा रहता है और फालतू कुत्ता के ऊपर गला में पट्टा नहीं रहा है। फालतू के ऊपर गला में पट्टा नहीं रहा है। अच्छा, शहर में जब कुत्ता की संख्या बढ़ती ना तो अनाउंस कराए जाते, पालतू कुत्तों के गले में पट्टा डाल के रखो, फालतू कुत्तों को जहर दिया जाए। अच्छा, एक बात हो, मैंने फालतू कुत्ता मतलब जहर देख मार दिए जाते, फालतू कुत्ता मतलब छोड़ दिए जाते। अच्छा, एक बात हो सुनिए, जेकर कोई गोसैया नहीं है ना, ऐसे कुत्ता मतलब कोनो ठेला पत्थर मार के चल देते है ना, और जेकर गोसैया है ठेला छू के तो बताते हैं गोसैया है, जेकर कुत्ता तो छू सकता का नहीं। पालतू और फालतू, कबीरदास ने लिखी, कबीरा कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम। कबीरदास ने लिखी कि मैं राम का कुत्ता हूं, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। कबीरदास जिससे पूछे किसकी, आप कहते हो कि मैं राम का कुत्ता हूं तो आप पालतू हो गए। कबीरदास की, हाँ मैं पालतू हूं। तो आपके गले में पट्टा दिखाओ, पालतू कुत्तों के गले में पट्टा रहता है, आपके गले में पट्टा दिखाओ। तो गला में तुलसी की माला दिखाई सदा, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाम, ये पट्टा है। तो तुम अल्लाह कैसे रह सौखे, पालतू बन के रह सौखे कि फालतू रह सौखे है? आजकल एक कंठी गला पहनना नहीं आदमी नखरा मानते, जबकि ये सनातन के सबसे बड़े श्रृंगार है। रुद्राक्ष पहनो या तुलसी पहनो, कुछ न कुछ तो रहना चाहिए। बिना कंठी पहने, बिना मंत्र लिए व्यक्ति के हाथ से जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जे हा गुरुमुख नहीं हो पाए ना, शास्त्र कथे ओकर हाथ से जल लेबे तो हा वो पानी नहीं कहलाएगा, वो पानी नहीं है, वो जल नहीं है, वो दूसरा चीज है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो हमार परंपरा रही से, हमारे सियान मैंने परंपरा का निर्वहन करत रही है, गुरुमुखी होके रहे। और गुरुमुखी होके रहना माने भगवान से जुड़ के रहना। बोलो बाकी बिहारी लाल की। चलिए एक बार राधे राधे कहिए, आप सब लोग सम्मान करें, राधे राधे। और कुछ हमारे आदरणीय कन्हैया लाल जी के नेमी प्रेमी मन के भी पावन मंच में आगमन हो। मैं करूँ नाम मन से उच्चारण करूं। आदरणीय देवचरण सिन्हा जी लीलर से आप आए मंच में, पुरुषोत्तम निषाद जी कुगदा से आप भी आए मंच में,
और तोरण कश्यप जी कुगदा से आप भी आए मंच में। मुकेश निषाद जी का नाम निषाद जी कुगदा से आप भी आए। डोमन निषाद जी कुगदा से आप भी आए। प्रहलाद निषाद जी सोनेवाला से आप भी मंच तक आए। मोहित निषाद जी बेलोरा से आप भी मंच तक आए। श्रीमती संगीता साहू पटवारी मेघा से आप भी आए। श्रीमती झरना भरद्वाज पटवारी हो गया ना, ठीक है। चलो एक बार सबो अतिथि मेरे पर जोर से ताली सेवा हो जाएगा, जिन मन पर सब काम काज में छोड़ के हमारा आदरणीय कन्हैयालाल जी के निमंत्रण स्वीकार करके मंच तक की अपन उपस्थिति दे हैं, कथा मंच तक के पदार्पण करें। आ जाओ पेंटर, आ जाओ। आ जाओ। राधे राधे। अब कोई अतिथि नाम दे सकता तो फट सकते है ना, और दे दो, बीच में कोई समस्या नहीं है। अतिथि सत्कार तो जरूरी है। अतिथि देवो भव है कि नहीं? हमारे सनातन धर्म में अतिथि मल्ला काय माने जाते? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और अतिथि देवो भव। आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ, दोनों जने आ जाओ। शरीर जब छूट जाते ना व्यक्ति के, तो शरीर के पूरा श्रृंगार निकाल लिए जाते है ना। पर जो गुरुमुखी हो रहते और जानकार व्यक्ति कोई रहते, तो जो परंपरा से व्यक्ति जुड़े रहते वो परंपरा तिलक लगते मस्तक में। यदि रामानंदी है तो रामानंदी तिलक लगाई जाती चंदन से उकर शरीर में, मृत शरीर में। जैसे हम चंदन लगाए ना, ये परंपरा से जुड़ते चंदन लगे होकर मस्तक में, 12 जगह चंदन लगी होकर शरीर में। और नया तुलसी माला पहनाए जाते। कौन ला? ये गुरुमुखी हो जाते कौन ला? वो माला निकाले नहीं पुराना ला, पर नया माला तुलसी माला पहनाए जाते गला। और तुलसी माला पहना के पूरा शरीर के हर श्रृंगार निकाल के तुलसी माला धारण करा के तिलक चंदन लगा के बोला विदा करे जाते। इतना महत्वपूर्ण है गुरुमुखी होकर रहना। अब आधुनिक युग है तक का होगी ऐसे कही देते है कि शास्त्र बात का स्वीकारना चाहिए। शास्त्र बात में स्वीकार के चलबो तब जीवन में सुख शांति ही। और जो व्यक्ति शास्त्र बात में नहीं पकड़ ही, नहीं स्वीकार ही, वो फिर जीवन भर भटकत रहेंगे। तो गुरुमुखी होके रहना। वो कन्हैया जवाब दी, मैया अभी अभी को मैं चेला बनाया हूँ। और फट से कूद के आ गई यशोदा मैया नंद बाबा के हृदय से लग गई और काली नाग पहुंच गए। रमन दी बोलो बाकी हरिलाल की ये काली नाग नाथन लीला। वृंदावन लीला में प्रमुख लीला है गिरिराज भगवान के पूजन की लीला। अन्नकूट के दिन दीपावली मानथन देकर दूसरे दिन, ये दिन हम सोहई मानथन ना, वो खिचड़ी खावा था गाय ला, वही दिन के दिन कथा है। अन्नकूट के दिन की कथा। अन्नकूट के दिन सबके घर में पकवान बनत रही थी, नाना प्रकार के पकवान जेकर से जो बन सके जेला जे बनाए बनाते थे। और 56 भोग की तैयारी सब घर में होवत रही से। कन्हैया पर मित्र मंडली से खेलते कूदते ही और यशोदा मैया के पास पहुंच गए। तो यशोदा मैया बड़े जान स्टूल में बैठे रहा और बड़े जान कढ़ाई तेल रहा है। और वो तेल में वो निकलत रहा, कभी समोसा, आलू गुंडा, बालूशाही, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, अरे राम राम, बड़ा भजिया, 56 भोग तैयारी में यशोदा मैया लगे रहा। कन्हैया जब नजदीक पहुंची तो निवेदन करें, मैया बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं हो ना, आज कुछ खाने को दो ना। यशोदा मैया की लाला आज पहले जय जय होगा बेटा, उसके बाद खाने को मिलेगा।
आज पहले जय जय होगा तब खाने को मिलेगा। कन्हैया पूछी माँ किसका जय जय? मैंने भगवान के पूछे का मतलब ये है रे, 3 लोग 14 भुवन के मालिक है तो घर में बेटा बन के आए हैं, और वो 3 लोग 14 भुवन के मालिक 2 लाख खाए बार मांगा थे, ततिया काकर पूजा कर बे, किसका जय जय होगा? तो छत्तीसगढ़ी में कहावत नहीं है, घर में नाग देवता, घर में नाग देवता बैठे होते झिम्भोरा ला पूजे जाते, तो इसलिए घर में 3 लोग 14 भुवन के मालिक बैठे हैं और तो काकर पूजा कर बे, ये कन्हैया पूछे भाव है। पर ये भेद ला यशोदा मैया नहीं समझ पाई। माँ किसका जय जय होगा? यशोदा में कि लाला इतना सारा काम बाकी है बेटा, सबके घर की तैयारी हो गई है, खाली मेरे घर की तैयारी बाकी है। एक काम कर, जो पूछना है बाबा के पास जाके पूछो। दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंच के, बाबा बाबा खूब भूख लगी है, पेट में चूहा कूद रहा है, और मैया कहती है पहले जय जय होगा। बाबा किसका जय जय होगा? तो बाबा जवाब लाला 1 साल में बेटा 1 दिन इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों बाबा? लाला वो पानी बरसाता है ना, और जब इंद्र पानी बरसाता है तो हमारे गायों के लिए चारा होती है बेटा, और गाय चारा चरती है, हमें दूध मिलता है, इसलिए 1 साल में 1 दिन इंद्र की पूजा। कन्हैया निवेदन के बाबा राजपुर वाले इंद्र की पूजा करे और छुही वाले इंद्र की पूजा ना करे, तो क्या इंद्र राजपुर वालों के लिए पानी बरसाएगा, छुही वालों के लिए पानी नहीं बरसाएगा? हैं? नंद बाबा कहते लाला तुम्हारे बातों को सुन के कभी कभी मेरा खोपड़ा चक्कर में पड़ जाता है। अच्छा तू बता किसकी पूजा करेगा? कन्हैया जवाब दे, बाबा मैं तो कहता हूं पहाड़ और पर्वतों की पूजा होनी चाहिए, जंगल और पहाड़ों की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी इंद्र नहीं बरसाता, पानी तो पहाड़ और जंगलों के कारण बरसती है। आज प्रकृति अनबैलेंस हो गई ना, आप देखा तो है, ठंडा गायब हो गए, सूर्य निकलते तब आगे बरसते इसे लागते, बिन मौसम बरसात होते, जरूरत है तब पानी नहीं गिरी, सब नहीं जरूरत है तब पानी लगातार गिरते। मौसम अनबैलेंस हो जाते ना, प्रकृति अनबैलेंस हो जाते ना, 6 ऋतु के जो वो लक्षण से तिमन सब परिवर्तित होते ना, अगर मूल कारण का है जंगल के कटना और पहाड़ के टूटना। बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते पत्थर के चक्कर में, और पूरा जंगल काट दिए जाते, संख्या बढ़ा जाते, जंगल कट जाता। तो भगवान के मतलब ये है रे, ये गिरिराज भगवान के पूजन के भाव, प्रकृति के संरक्षण, प्रकृति के पूजन, प्रकृति संजोग के रखो, प्रकृति संभाल के रखो। हाँ पेड़ लगाओ, ये पर्यावरण अच्छा नाम दे, पर्यावरण। गांव में कोनो कर परिया हुई तेला वरण करो, 2-4 ट्रैक्टर पथरा लेके पटक दो, 10-12 साल बाद तोरे तो पथरा पटकाए दे, किसे कहेगा? पर्यावरण तो हमन पर्यावरण करता, लेकिन अपन पर वरण करता। पर्यावरण मैंने कहा तो जानते हो, जो पर्या परे है तेला वरण करो, वरण करके पेड़ पौधा लगाओ और धरती हरा भरा बनाओ। बोलो धरती मैया की। अच्छा धरती हरा भरा करना काबर जरूरी है? प्रकृति पेड़ काबर आवश्यक है? अच्छा मोला बताओ, नी खावे तो के दिन की जब अब 9 दिन तो बिना खाए रही जाते, और खटिया में पचत रहते, मान 1 महीना घरो इसलिए रही जाते, सांस लेने लेके पानी पी पी के ना, तब बिना खाए 1 महीना आदमी जी सकते आराम से, चिंता मत करो। और बिना पिए बिना, संझा वाला नहीं कहा था, पानी कहा, पानी कहीं उसने समझते हैं, कहीं हम पिए भी नहीं रह सके, आदत बन गई, शरीरों का हैबिट बन गई, शरीरों का वो कट रहे, शरीरों का पूरा भींगे है, नी भी हाथ और हाल थे ऐसे पीते तब कैसे चंगा होते हाथ को, नी खाई तो 1 महीना जी रही, और नी पीता पानी कहा थोड़ा मस्त, पानी नहीं पीता 9 दिन तो निर्जला रहते चाहते हैं, कम से कम 15 दिन तो बिन पानी पिए बोलो आदमी जी सकते, पोट पोट करके, और सांस नहीं लेता है, के दिन यही कहा एक हफ्ता, एक दिन
1 घंटा, आधा घंटा बिना सांस के आदमी 2 मिनट नहीं जी सके। का कीमती है सांस, कीमती सांस कितना कीमती, इतना कीमती आदमी 2 मिनट नहीं जी सके। और वो सांस कहाँ मिलते? पेड़ पौधे। ऑक्सीजन कहाँ मिलते? पेड़ पौधे। अब बताओ कितना कीमती पेड़ पौधा। हम जंगल काट काट के खेत बना बना के धान लोग जावा था, और ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो कैसे कर मिले पता चौड़े खा का कर रहे ऑक्सीजन सिराज इतना कहा। और वैसे धड़ल्ला से पेड़ कटत रही नहीं। एक दिन ऐसे स्थिति यही आदमी ला पर पीठ में नहीं, जैसे स्टील नहीं बोहे रहते, तो इसने ऑक्सीजन के सिलेंडर ला बोहे लाग, ऑक्सीजन के सिलेंडर पीठ में रही और वो खोसना नाक में लगे रही, और उसने घूमे लाग। जगह जगह पेट्रोल पंप है ना, जिसने ऑक्सीजन के जगह जगह पंप लगे रहे, सिराज हरी नहीं था, भर देता पीठ में लदा रहे। ऐसी स्थिति आने वाली है। तो स्थिति से हम लोग बढ़ना है तो क्या करे लागी? पेड़ लगाए। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति अपन जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। के पेड़? एक पेड़। मोदी जी कहा थे ना, एक पेड़ का के नाम। अच्छा कौन कौन लगाए? जल्दी ईमानदारी सब बताओ। हाँ ये मन लगा जैसे 12 जन लगे, बाकी समय नहीं मिली इसका। अच्छा पेड़ लगा के मन काकर काकर किया थे मन बताओ। पेड़ लगाना सरल है, मैं जानता हूँ कई जन नहीं हर साल हुई कर पेड़ लगाता। हाँ स्कूल में गुरुजी मन हुई कर पेड़ लगाते, गड्ढा हर साल गड्ढा खरीद ला गया। वो गड्ढे रहते कहीं चतवार थे और पेड़ लगाते, फोटो खिंचवाते, पेपर में देते, जैसे हम फिर दूसरा साल हिच कर लगे। 10 साल में हिच कर पेड़ लगाते, को ढल पेड़ जिंदा नहीं है। तो ऐसा पेड़ लगा इसका फायदा नहीं है। पर मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ पेड़ लगाओ, बहाना कर करके पेड़ लगाओ। लड़का जन्मदिन मनाते हो ना है, वो सनपना में हजारों रुपया फूक देता ना, सनपना में 10 मिनट पर भर कहाँ फेंकाते पत्ता नहीं चले। सनपना में तो लड़का जन्मदिन मनाते हो ना, तो लड़का खास से पेड़ लगवा। बोलो बाकी बिहारी लाल की पेड़ लगा के लड़का जन्मदिन मनाओ। हाँ नावा घर में बहू आवत है ना, कई जन रुपया देते, तुर्रा गोड़ में देथन गुरुदेव, कई पीढ़ी से चले आओ। तो मैं कहता हूँ घर में बहू हा, दूसरा लड़का खेच में तलवार चला खुसरही, तो वहाँ माया बढ़ सही कि तलवार बढ़ सही। काकरो घेच में तलवार चला, भितरी में खुसरी दे तलवारें तो चलेगा। कौन बने से परंपरा वाला नवा बहू आवा थे तब बोकरा घेच में तलवार चला, भितरी में खुसरी ले पता कौन बताई से परंपरा लो कैसे हमारे समाज में परंपरा आ गई। अरे काम का शुभारंभ हुआ थे तो शुभ काम से होना चाहिए है। दान करवाओ गरीब मल्ला, नवा बहू आवा थे ना, गरीब मल्ला दान करवाओ। हाँ कोई यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, बहू के हाथ से नवा पेड़ लगवाओ, फलदार पेड़। पता है आपका फल फायदा क्या होई? आपके बहू के हाथ से नवा फलदार पेड़ लगवाओ, वो पेड़ जितना हरा भरा रही, वो पेड़ जितना फली फूली, आपके घर में आपके बहू भी उसका हरा भरा रही, उसका फली फूली। नेक काम करवाओ, रचनात्मक काम में रुचि लगाओ। हाँ जिंदगी रचनात्मक काम करे पर मिले। बेटी विदा करत हो ना, तो बेटी खास से पेड़ लगवा दो घर में। अब गर्मी के मौसम में तो गमला लगवा दे रहा, तब बरसात लगी तो खेत में टेमेड़ में या तरिया पार में लगा, या पहाड़ी खेत में ग्यारह में लगा। बेटी खास से लगवा रहा हो, पहले बेटी खास से लगाए पेड़ आपके घर में लगी। आप बोलो अपन बेटी बरोबर तो कर देखभाल करो, बेटी की अच्छा देखभाल करते रहो। बेटी जल्दी वो बेटी की जगह वही बेटी बना कर देखभाल करो। वो पेड़ जितना हरा भरा रही आपके घर में, बेटी लगाए पेड़, बेटी खास से। अपन ससुराल में जब का फली फूली बेटी लगाए पेड़ आपके घर में, अपन ससुराल में भी वो बेटी के परिवार उनकी हरा भरा रही, उनकी फली फूली। बोलो भागवत भगवान जी ऐसे बहाना कर करके लगाओ। कई जन दाई दादा मन चल देते मठ बनवाते, मठ बनाए तो नाराज मत छोड़ो, लेकिन मठ बनाए से कोई फायदा नहीं है। वो टेढ़गा पूछी वाला मन में ठिया हरे वाला, और फायदा कभी कुछ नहीं है। घाटा बता देते जेकर मठ बने, जेकर मठ नहीं बने रहती तो घास जागती
अरे बरसात में कम से कम गाय मान एक दो चारा मिलती समय, लेकिन वो चारा मिलती तहु जगह ला ईटा में तेहा खाटा है फायदा नहीं है। तो तुम अनमोल पूछू का करने चीज बता देते हो। माता हमेशा के लिए जीवित रखना चाहते हो तो मठ के भरोसे जिंदा मत रखो। माल हमेशा जीवित रखना चाहते हो तो जे दिन माँ के अंतिम संस्कार होते ही दिन माता के नाम से पेड़ लगाओ। कौन से पेड़? पीपल के पेड़। पीपल के पेड़ लगाओ माता के नाम से। या अगर आप पीपल के पेड़ नहीं मिले थे तो माँ के सामने अंतिम संस्कार करते करते संकल्प लो, माँ मैं आपके याद में एक पीपल के पेड़ लगाऊंगा, और लगाओ पीपल के पेड़। पिताजी की याद में आप एक बर के पेड़ लगा के संकल्प लो, एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ पिताजी के नाम। वो पेड़ बड़े हुई ना तो प्रकृति ला ऑक्सीजन मिली, लाखों प्राणी ला ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। वो पुण्य का कर खत्म यही जेकर में आपने पेड़ लगे थे खाता। वो मठ बनाए कोई फायदा नहीं है, कोई खाता नहीं खुलना है कर सकते खाता खुल जाए। वो पीपर के पेड़ पर ही हजारों पक्षी मन के भोजन मिली होला। वो पेड़ से ओकर आत्मा संतुष्ट हुई, पुण्य का कर खत्म नहीं, माता पिता खाता। हजारों गाय गर्मी में वहां विश्राम करे, हजारों पथिक के विश्राम की जगह बनी, पुण्य का कर खत्म नहीं रही। 400-500 साल वो पेड़ है तब तक फल दी, और 400-500 साल बाद जब वह कट जाएगी ना, यज्ञ की काम ही लकड़ी, हवन की काम ही लकड़ियां, परमार्थ की काम ही लकड़ियां। इतना फायदा है पेड़ लगाएगा। तो मठ लगाना, मठ बनाना बने कि पेड़ लगाना बने? अच्छा मठ बनाना बने कहा तो मन जोड़ से ताली बजे। अच्छा पेड़ वाला मन जोड़ से ताली बजे। तो एक पेड़ जरूर लगाना है माँ की याद में, पिताजी की याद में। बोलो भागवत भगवान की। प्रकृति पूजन के संदेश भगवान दी। सब अपन अपन घर के माल डाल डाली, रोटी पीठा और गाड़ी तैयार करके इंद्र की पूजा बंद करवा दी। नंद बाबा लाला के कहे से पूरा ढिढोरा पिटवा दी। सास से इंद्र की पूजा बंद, गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। और पहुंच गए गिरिराज भगवान के पास। 7 कोस के गिरिराज भगवान। कैसे 7 कोस? परिक्रमा करवे 7 कोस। अभी हम परिक्रमा करें वृंदावन में कथा रिश्ता सब जब तक 500 परिक्रमा करें, 500 के 500 परिक्रमा करें। गिरिराज भगवान के पास पहुंचे, नंद बाबा निवेदन करी, कान्हा ये तेरा भगवान है तो इनका पुजारी, तू जैसा चाहेगा वैसी पूजा करेंगे। भैया बता दे तेरा गिरिराज भगवान कैसे प्रसन्न होगा? तो कन्हैया कहते अपन अपन मटकी लो और मटकी लेके जाओ यमुना जी और मोर गिरिराज भगवान ने स्नान कराओ। मटकी धर धर के यमुना जी की पानी लान को कर मुड़ बिडारी तो कसका 7 कोस माने 7 या 21 किलोमीटर के घेरा में हावे मटकी पानी में नहाने दियो उठ के भुंजीरा हो गया, सब थर्रा के पसीना पसीना हो गए, फिर हेना निकल गए सब। कन्हैया का राग निवेदन करें, कन्हैया हालत खराब है भैया, चले नहीं सकता। 1000 घड़ा मटकी 1000 घड़ा पानी डाल दे, लेकिन तो गिरिराज भगवान के मेछा घलो गिल नहीं हुई। कहा मेछा गिल नहीं हुई। अब कुछ उपाय बता कन्हैया। कन्हैया कहते चिंता मत करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, कोई ना कोई उपाय भगवान निकालेंगे। वो बड़े भक्त वत्सल है, सबका सुनते हैं वो। हाँ बड़े दयालु हैं। सब आंख बंद करके निवेदन करेंगे, और जैसे आंख बंद करके निवेदन करें ना तो बीचों बीच गिरिराज भगवान के बीचों बीच मानसी गंगा प्रकट हो। बोलो मानसी गंगा की कल कल की आवाज करते करते मानसी गंगा बहे भर लगी। वो खूब प्रसन्न हो गए। सब स्नान करें कूद कूद के, नया कपड़ा पहनी और नया कपड़ा पहन के तिलक चंदन लगाई मस्तक में। अब निवेदन करें सनत बाबा, अब बता लाला क्या करना है। तो पूजा पाठ प्रारंभ हो गए। अपने अपने घर से जो प्रसाद लेके आए हो सब ठाकुर जी को भोग लगाते जाओ। पराठ के पराठ, आलू गुंडा, बालूशाही, रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, काजू कतली, सब पराठ के पराठ ठाकुर रखेगा। वो तो गिरिराज भगवान प्रकट हो गए जी। बड़े जम गिरिराज भगवान के चेहरा देखी, आवाज इस गिरिराज जी से, लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। नंद बाबा कहा कन्हैया कन्हैया तेरा गिरिराज भगवान तो बड़ा दयालु है भैया, एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर दर्शन देने आ गया। इंद्र की पूजा करते करते बाल पक गया था, कभी उनके नख का दर्शन नहीं हुआ, चेहरा बहुत दूर की बात। ये तेरा गिरिराज भगवान बड़ा दयालु है। यशोदा मैया पूछे कन्हैया जब से देख रही हूँ
तब से तेरा चेहरा जैसे वैसे तेरे गिरिराज भगवान का चेहरा। कन्हैया जवाब दे मैया, जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध अपने ठाकुर जी को पिलाता हूँ, इसलिए वो जैसे वैसे मैं हूँ। तब सुखमन कहा, एक कन्हैया कब के भुखारी से है पराठ लागू राखन तन घर 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 भीतरी तन तो सर जथे जी सबको मटेरियल है, माल मटेरियल है, सबे अपने सपेटर ही कि हमरो मन पर कुछ बच। कन्हैया कहते चिंता मत करो, गिरिराज को बड़े जाने सबको मार के खाने वाले, खूब आनंद ली। अब बता कन्हैया क्या करें, आरती पूजन हो गए। भगवान कहते कि गिरिराज भगवान का 16 आशीर्वाद पाना है तुम, वो बाबा नाचते कूदते गाते धूम मचाते ढोल बजाते परिक्रमा करना होगा। तो जो नाचते कूदते ढोल बजाते धूम मचा के परिक्रमा करेंगे उसको गिरिराज भगवान का 16 आशीर्वाद मिलेगा। तो हम अल्लाह निवेदन करता हूँ ये जुड़ाए सर हाथ बोला चपक के बैठे रही नहीं तेल चवन्नी नान की रहते लोहा की चवन्नी और ये थोड़ा से ताली बजा के मोर साथ कही दिला ठन्नी और ये अपन आप लोग भूल जे कदे कर बड़ा ससुर बैठे कदे कर काका ससुर बैठे कदे कर हमार जेठ बैठे दिला भूल जे जेठ जेठला भूल जे दिला 16 आशीर्वाद। अब देख लो कौन कौन कतका कतका आशीर्वाद पाने थे। तू हर हाथ में हावे का और हाथ में कुछ परिक्रमा प्रारंभ होगी। नारद जी जाकर इंद्र बता दी, इंद्र आज से तेरा पति साफ। इंद्र कुपित हो गए, सब बात में सुनी तब प्रलय के मेघ बुलाई से जाओ वृंदावन को जल से जलमग्न कर दो, डुबा दो। प्रलय के मेघ बड़े बड़े बूंद कहते बड़े बड़े बूंद गिरे जाते हो, पत्थरा माड़ी भर के गड्ढा हो जाए तक बड़े बड़े बूंद अक्का जोर से गिरे। वृंदावन वासी मन कहते कन्हैया हमारा पता नहीं से कुछ न कुछ हो ही, ये इंद्र कुछ न कुछ कर ही लगते इंद्र कुपित हो चुके हैं। प्रलय के मेघ देखो भगवान कहते चिंता काबर करत मोर गिरिराज भगवान हावे ना ओकर शरण में होना काबर चिंता करना है। सब हाथ जोड़ी तहने हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे गिरिराज धरण प्रभु तुमरे शरण। आंख बंद करके खोली कन्हैया कहते गिरिराज भगवान मेरे कान में कुछ बोल के चले गए, जल्दी बता कन्हैया क्या बोल गए हैं। कन्हैया वृंदावन वासी मतलब बताइए गिरिराज भगवान का कहना है सब मिल के मुझे उठा लो और मेरे भीतर समा जाओ। अब गिरिराज भगवान को उठा सके का नहीं है, सील लोढ़ा उठाना कठिन काम है, साथ को से हावे तेरा कैसे उठा। अरे एक बार प्रयास तो करो, उठाने में क्या जाता है। जब भगवान कह रहे हैं तो चारों तरफ से गोप ग्वाल में इकट्ठा हो गए गिरिराज जी के और नीचे से पकड़ के बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। सच में उनकी का पोहा ये असर क्या कहते हैं सफेद सफेद रहते सौल असर सब नीचे तनी गाय भी नीचे ग्वाला भी नीचे पूरा बड़ा वृंदावन वासी अंदर। भगवान अपन के निष्ठा का उंगली धारण करेगी राज की 6 दिन बीत गए इसलिए तब सुखामन का थे का नहीं आ जब से देखा था भैया तब से तो इसने देखने खड़े हैं जी तोला देख के हम लगता लैला के नहीं हम तो चाह पी ले थे समय में नाश्ता पानी जमा ले थे चुपे चुपे तो जब से देखा था तब से कन्हैया जानता हो आराम कर ले भैया। कन्हैया के दिले तो संभालो तुम तन सुखामन कर कहती है कि जन वो है वो कटे का लौकी लगा लगा खड़े हैं जा जा आराम कर। कन्हैया किच के हाथ में नीचे झुक गई नहीं सबके लौकी फटाफट टूट गए। अरे उठा भैया कन्हैया, फिर कन्हैया धारण करी तन सुखामन आपस में जुड़िया आ गई। अरे मधुमंगल पक्का भगवान रे पूतनाल मारीस भुला गया, संकसुल मारीस भुला गया, एला मारीस भुला गया, नोला मारीस भुला गया। हर बार सोचन भगवान हो ही तब इतने बड़े बड़े काम ना करत दिखे, लेकिन नहीं काम आया सारे हमारे मन ऊपर सब लोग भुला जाए। लेकिन आज ये काम ला भगवान छोड़ के कोई दूसरा नहीं कर सके भैया, पक्का भगवाने है 16 आना भगवाने है। तब सुखा कहते ए मधुमंगल तो चलो रे सब जन मिल के माफी मांग लेते काबर जी कई बार घोड़ा नहीं बनाया है रे
पीठ में बैठे हैं और कान बैठे हैं और रोज के जूठा खवाए हैं, रोज के जूठा खवाए हैं अपन जूठा ला कतेक बड़े पाप लगी है मतलब भगवान हो तो भगवान ला जूठा खवाए है रे। तो चलो सब मिल के माफी मांग लेते, चल दिन माफी मांगे और चारों तरफ से घेर डरे कन्हैया ला। अब कन्हैया घेर के माफी मांगे थे कन्हैया हम अल्लाह क्षमा करबे दादा। कन्हैया कहते काबर जी तो लग गई घाव कबड्डी में पटके होनी जी कई घाव तो कान ला ऐठे हो घोड़ा बने रहता। अरे तो घोड़ा बने बना कत्का जूठा खवाया कन्हैया तोला तो का हुई थी क्षमा काबर मांगा तो ते भगवान हस कन्हैया पक्का भगवान हंसते हैं हमारा भारी पाप लगी क्षमा नहीं कर बेटा। और भगवान ये नहीं चाहत रहा है कि ये सखा मन बोला भगवान माने, सखा मन भगवान माने से कन्हैया नहीं चाहत रहा है। तो भगवान ऐसे माया प्रेरित करी क्या कहते हैं सब सखा मन के मन में ऐसे माया प्रेरित करी कन्हैया कहते तुम फोकट के बोला भगवान बनावत हो जी। मैं भगवान सगवान नहीं हो, मैं भगवान सगवान नहीं हो। तो सखा मन पुछिन तकाश और भगवान नहीं हो तब तक बड़ गिरिराज भगवान कैसे उठा डरे। तब कन्हैया कहते गिरिराज भगवान बोला एक मंत्र दे जी। का मंत्र जिला में देखो नहीं और मंत्र न बोलथो तानो कर सबको ताकत मोर करा जाते सबको बाली है जिकर सन लड़े तेकर आधा ताकत बाली करा जाए। और ये कन्हैया का कहते जिला देखो और मंत्र न बोलथो कर सबको ताकत मोर करा जाते। तब मोर ताकत में थोड़ी उठाए हो जी तुम्हारे मन के ताकत में उठाए तनसुका मन कहते हो तब तो मैं सोच में पड़ गए हम कई बार कबड्डी में पटके हम और ताकत कहाँ गए। बारे कन्हैया पहली माखन चोरी करत रहे अब ये ताकत लग घोलो चुराना शुरू कर दे वारे चलिया है। ऐसे सब सखा मन के मन ला 7 दिन 7 रात में पानी गिरी और जब पानी सिरा गई नहीं बंद नहीं हुई से और बात में ध्यान दो पानी बंद नहीं हुई से सिरा गए ऊपर पानी रही थी पर असली वृंदावन वासी में सोचत रहा है पूरा वृंदावन जल मग्न हो चुके हुए जल में डूब चुके हुई खेती खार कारोबार सब जैसे पर जब पानी छोड़े के बाद सब बाहर निकली ना तो सूखा जैसने तैसने। कन्हैया पूछते कन्हैया ये सब पानी गे कहाँ। कन्हैया कहते तुम गिरिराज भगवान ला भोग लगा रहे हो एक आध जन पानी पिया रहे हो पराठ समोसा आलू गुंडा बालू से रसगुल्ला चमचम रसमलाई खा रही थे सब वो पानी ला बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो आओ एक बार गिरिराज भगवान के आशीर्वाद हम सब ले लेते जेला जेला 16 आना सिद्धत पाना है मैं बता चुके हो। अरे 16 आना नहीं 18 कम से कम सकेल लो और जेकर बिल्कुल मन नहीं है मन 54 में रहता हो कोई घाटा नहीं है 54 मिलते करिए आशीर्वाद। अब से सोच लो तुम गिरिराज धरन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज धरन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा। सब लोग खड़े हो गए। गिरिराज धरन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज धरन को जाऊं मेरे पीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी रे नहीं
जी हाँ, खेले को लोग गुल्ली डंडा भैया और खेले भौरा बाटी हो नोहे कोनो दूसर जगह भैया मोर छत्तीसगढ़ के माटी हो। वृंदावन सो वन नहीं भैया से वाला का कान पर हाथ ऊपर ऊपर वृंदावन सो वन नहीं भैया और नंदगांव सो गांव हो बंसी वट सो वट नहीं श्री राम कृष्ण सो नाम हो। कोने दिशा ले आए हो बालक क्या है तुम्हारो नामे कोने तुम्हारे माता पिता की कोने तुम्हारे धामे। पूरब दिशा ले आए हो नागे और कृष्ण हमारो नामे नंद यशोदा माता पिता की गोकुल हमारो धामे। आगे दिवाली तिहार रे भैया और घर घर दिया जलाए हो नवा नवा कपड़ा पहने घर आंगन जगमगाए हो। गिरधारी के रे पहुँचे मोर जोहार हो।
पानी उतर लेते कैसे? अरे राम नाम की लूट है भैया, और लूट सके तो लूट हो, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट हो। अरे राम राम सब कोई रटे भैया, और ठग ठाकुरी और चोर हो, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी रंग किशोर हो। भोजन कर ले खीर हो, वासा कर ले बनारसी में, मरना गंगा तीर हो। राधे राधे। सब थोड़ा आराम कर लो, सांस ले लो, रास नाच को, होली खेल को। देखो अभी संभाल के रखते हैं। गुलाल तेरी कर कमन कमन छिड़ो। बोलो बाके बिहारी लाल जी। देखो राधिका मैया से मिलन, रात से पहली राधिका मैया से मिलन होते भगवान बाके बिहारी जी। एक दिन बाके बिहारी जी यमुना किनारे बांसुरी बजावत नहीं थी। बोलो बाके बिहारी लाल की। मधुर मधुर धुन में बांसुरी बजत है, मोर मन नाचे वर लगी चारों तरफ से, मोर मन नृत्य करत है, मयूर मन नाचत है चारों तरफ से, सैकड़ों की संख्या में मयूर मन पंख फैलाए नृत्य करत है, बांसुरी बजत है भगवान की। आज अभी जब वृंदावन आप जो हो ना, तो बरसाना वृंदावन से 45 किलोमीटर दूर में है।
तो राधिका मैया से मुलाकात कैसे हुई? आप वृंदावन से बरसाना जो है तो बरसाना से 6 किलोमीटर में नंदगांव, कहीं कहीं कभी कभी भगवान निवास करें तो नंदगांव निवास करते रही, बांसुरी बजावत रही ने। बांसुरी की धुन सुनिस तो मोर नाचना प्रारंभ करी और मोर पर नाचते नाचते आगे आगे मोर चलते सैकड़ों की संख्या में, पीछे पीछे कन्हैया, पीछे पीछे कन्हैया। वो मोर पर नाचते नाचते नंदगांव से बरसाना ले गए कन्हैया ला, और नंदगांव से बरसाना में महाराज वृषभानु के आंगन में ले जा खड़े करके आंख बंद है कन्हैया के बांसुरी बजे थे, मोर सब नृत्य करत थे। राधिका मैया अपन सखी मन के साथ, सहेली मन के साथ यमुना से जल लेके, और जल लेके कैसे आवे, अपना जल लेके घरे पकड़े तरीका मत है कि एक हाथ में गुंडी रखे है और एक हाथ में सिर में मटकी, यहो मटकी और ये गुंडी पकड़ के दबा के राधिका मैया आंगन में जैसे ही ना तो आंख बंद है भगवान बांके बिहारी। पहली बार राधिका मैया भगवान बांके बिहारी लेकिन वैसे दोनों अलग नहीं हो, हीरा अरथ जल बीज सब कहियत भिन्न न भिन्न, राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है। काबर जानते हो राधिका जी ने बने कैसे जानते हो आप? राधिका को पति कैसे हुई? आज सुन लो राधिका जी जन्म कैसे हुए। समुद्र मंथन में मोहिनी अवतार धारण करी, कौन है? भगवान। और वो मोहिनी अवतार देख के 33 कोटि देवता मुग्ध हो गए, मने मोहागे भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा कोनो नहीं बाची, ओकर माया जाल से, ओकर माया जाल में सब आगे, ओकर माया जाल के घेरा में सब आगे 33 कोटि देवता मन सिर्फ सूर्य नारायण भगवान की मोहिनी रूप में देख के मोहित नहीं हुई। सूर्यनारायण भगवान भी मोहित हुई, लेकिन वो भाव नहीं सूर्यनारायण भगवान में जो अन्य देवी देवता मन के मन में नहीं। सूर्यनारायण भगवान मोहित हुई, पर सूर्यनारायण भगवान बेटी के रूप में स्वीकार करी। काश ये मेरी बेटी होती, अपने गोदी में बिठाता, इनको लाड प्यार देता। पुत्री रूप में सूर्यनारायण भगवान है, वो मोहिनी भगवान ला देखी। भगवान मोहिनी प्रसन्न हो गए सूर्यनारायण भगवान पर कि हे सूर्यदेव, जितने देवी देवता है सब दीवाना हो गए, सब पत्नी रूप में पाने को आतुर थे, मुझे एक आप ही हो जो मुझे पुत्री रूप में पाने की इच्छा किए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो सूर्यनारायण भगवान मोहिनी भगवान से आशीर्वाद मांगी, जो मेरी इच्छा है, जिस रूप में मैं पाना चाहता हूँ उस रूप में आप मुझे मिल जाओ, बस यही मेरी कामना है। तो आशीर्वाद दी मोहिनी भगवान। द्वापर युग में बरसाना में वृषभानु के नाम से आपका अवतरण होगा और आपकी पत्नी होगी कीर्ति। तो मैं आपके घर में बेटी बन के आऊंगा। भगवान है बेटी बन के, इसमें भगवान ही राधा बनी। राधा कृष्ण मंत्र नहीं है, और कैसे राधा कृष्ण बताता। वृषभानु तपस्या करना प्रारंभ करी, तपस्या करते 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 भगवान पुत्री रूप में प्राप्त करे। बेटा वाला होती तो फट ले आ जाती, लेकिन भगवान ला बेटी बन के आना, तब तो समस्या है ना, है? बेटी बन के आना भगवान। इस तपस्या से माने भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती से, तो भगवान की तपस्या बंद कर दी सुना। और ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे बरे। तो ब्रह्मा जी जब आशीर्वाद दे बरे ना, तो वृषभानु निवेदन करी कि आप जाके भगवान नारायण से निवेदन करो, भगवान नारायण से निवेदन करो, वो मुझे वचन दिए थे पुत्र रूप में आने का, वो समय आ चुका है, वो काल आ चुका है। ब्रह्मा जी जाके भगवान नारायण से निवेदन करी, आपने किसी को वचन दिया था बेटी रूप में अवतार लेने का, वो तपस्या में कई बरस बिता दिए, आप उनकी इच्छा पूरा करें। आप भगवान कैसे बेटी बने? तो एक मणि के खंभारी से, मणि के ध्यान दे, मणि के खंभा, मणि के खंभा के सामने भगवान विराजमान है, भगवान बांके बिहारी। अपन चेहरा देखिए कामा मणि के खंभा में, और अपने चेहरा देख के अपने मोह आ गए, अपन चेहरा में अपने मोह आ गए।
देखी नहीं चेहरा बहुत सुंदर लगी, तो चेहरा अपन चेहरा बहुत अच्छा लगी। तो मन में सोचिस कि क्यों ना इसी रूप में बेटी बन के जाया जाए। हाँ हाँ, और कैसे श्रृंगार करी जानते हो आप? लड़की वाला श्रृंगार करी सो पूरा ऐसे श्रृंगार कैसे लड़की वाला, चुनरी पहनना, घाघरा पहनना, चूड़ी पहनना, नथनी पहनना, नाक में कान में पहनना, पूरा श्रृंगार। बेटी मन जो श्रृंगार करते वो पूरा श्रृंगार करी। और मैंने कोई मणि के खंभा के सामने श्रृंगार करी, 16 श्रृंगार। और इतना मैंने खुश हो गया, अपन चेहरा देखी तो इतना खुश हो गया, मैंने स्वयं मुग्ध हो गया ऊपर वो चेहरा, वो स्वरूप के ऊपर। फिर वही स्वरूप को बाहर निकाली सब, और वही स्वरूप को बाहर निकाल के बेटी बन के वृषभानु के आंगन में दी। कई जन कहते 16,108 प्राणी रही से राधा जी के साथ काबर विवाह नहीं करी। अरे मन 2 रही तब तो विवाह हुई। विवाह कब होते भाई? कोई लड़की है कोई पुरुष है तब तो विवाह हुई का? अब दोनों एक ही छल किसी विवाह संपन्न नहीं, बताओ विवाह हो सकते क्या है? नहीं। तो राधा और कृष्ण कोई लौकिक रिश्ता नहीं है, ये तो आत्मिक रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। और देखिए ना भगवान तो दोनों चेहरा में अंतर थोड़ी रही से, लेस मात्र अंतर, जिसने कन्हैया वैसने राधा। अंतर रही से कि जो मणि दिख ना नीला, नील स्वरूप में भगवान है, नील सरोवर, नीलमणि, नील नीलधर श्याम, नीला वर्ण है ना भगवान के। वो नीला वो गोरी बस बनी से, नीला नील स्वरूप है। जब बाहर निकली ना तो गोरी मने बोला, मने स्वर्ण आकृति में बोला ढाल देगी, स्वर्ण आकृति बोला बना के बाहर निकालेगी, तो गोरी नहीं बस, पर चेहरा मंतर नहीं रही। अगर कृष्ण भगवान श्रृंगार करे ना तो राधा जैसे ही दिखे, चेहरा में कोई अंतर नहीं। जिसने आंख जिसने कान, भाई तोर फोटो के आंख नाक कान कैसे दिखे तोरे जैसा दिखी का? तो राधा कृष्ण में अंतर नहीं से। पहली बार राधिका में कृष्ण भगवान देखी, अरे गदगद हो गई। हाँ, और आंख में देखे के बाद अपन आंख ला बंद करी ना राधिका मैया, तब कन्हैया का आंख खुली। पहली राधा मैया देखी, फिर कन्हैया देखी, राधा मैया का आंख बंद है, फिर कन्हैया देखी, कृष्ण भगवान देखी, राधिका मैया। पहला मिला अद्भुत दृश्य है, एक बार चलबो का वहां दर्शन करे बार का तैयार हो जाओ। बंसी वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। ताली जम के बजाना है, और जेकर झूमे के मन होई नहीं, मयूर बनना है, मोर भी बन सकता है। श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। मुरली वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। अकेली राधे पनिया गई रे, अकेली राधे पनिया गई। अकेली राधे पनिया गई रे, अकेली राधे पनिया गई। अकेली राधे पनिया गई रे, अकेली राधे पनिया गई। अकेली राधे पनिया गई रे, अकेली राधे पनिया गई। राधे राधे श्याम से राधे। तुरंत श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। श्याम सुंदर से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। मुरली वाले से नैना लड़ी, अकेली राधे पनिया गई। शरीर में हिला दो, शरीर
मटुकिया कहो तो आप लोग एक बार बोलना है जय हो, ठीक है ना? फिर मटुकिया कहो, फिर बोलना है जय हो। ध्यान लोग पर रखना है। मटुकिया 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 फोड़ गई अकेली राधे, मटुकिया फोड़ गई अकेली राधे बनिया गई। सुंदर से नैना लड़ी अकेली राधे बनिया गई। श्याम सुंदर से नैना लड़ी अकेली राधे बनिया गई। इशारा कैसे करने हैं? मोर तरफ देखो, सब खड़े हो, सब नजदीक आ जाओ। गोरी गोरी मैया गोरी गोरी बनिया पे हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया श्याम हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया श्याम हरी हरी चूड़िया। कलैया 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 मरोड़ गई अकेली राधे कलैया मरोड़ गई अकेली राधे बनिया गई। सुंदर से नैना लड़ी अकेली राधे बनिया गई। श्याम सुंदर से नैना लड़ी अकेली राधे बनिया गई। गरियाना मैंने कहा दूसरा करना। अब बोला तो बताओ कि कर गया कि बहु भाड़ा की कथन बोले लाए हो। अब कथन बढ़िया भिंग हो ही नाचे से पूजा से और कथन तो साथ था कर बोला कोनो बता नहीं जाके तो बहु साथ कागज से बड़ा भक्ति सास गरिया में ननद गरिया सास गरिया में ननद गरिया गरिया में ननद गरिया ननद गरिया में ननद गरिया सास गरिया में ननद गरिया सास गरिया में ननद गरिया बंसी वाले से हाथ पकड़ के बंसी वाले से श्याम सुंदर से मुरली वाले से प्रेम भई अकेली राधे बनिया गई। मुरली वाले से प्रेम भई अकेली राधे बनिया गई। अकेली राधे बनिया गई। बंसी वाले से नैना लड़ी अकेली राधे बनिया गई। अकेली राधे बनिया गई। गोली वाले से नैना लड़ी अकेली राधे बनिया गई। राधा रानी सरकार
रचो रास रचो रास रचो हे रास रचो रास रचो रास रचो हे जय जय कन्हैया लाल के रास रचो रास रचो रास रचो हे जय जय कन्हैया लाल की रास रचो रास रचो रास रचो हे जय जय कन्हैया लाल के रास रचो रास रचो रास रचो हे जय जय कन्हैया लाल की
जब तब साधन तन मन जीवन कुछ अर्पण ध्यान संवरिया माया का तुमने रंग ऐसा डाला बंधन में बंध गया बांधने वाला बंधन में बंध गया बांधने वाला कौन रमापति कौन है ईश्वर मैं तो हूँ गोकुल का बाला मैं तो हूँ गोकुल का बाला वाला रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे वाला रे थोड़ा सा प्यार दे वाले का जीवन संवार दे वाला रे थोड़ा सा प्यार दे वाले का जीवन संवार दे वाला रे थोड़ा सा प्यार दे वाले का जीवन संवार दे आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है यही महारास है यही महारास है जीवन का स्वामी भक्तों का साथ है यही महारास है यही महारास है हरे कृष्णा का मन है तो राधा जी श्वास है यही महारास है यही महारास है इसके अवलोकन का युग युग को प्यास है यही महारास है एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे ए गोरी घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा डोली में डाल दे ए गोरी घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा डोली में डाल दे रास रचो है जय जय कन्हैया लाल के रास रचो है जय जय कन्हैया लाल के जय जय कन्हैया लाल के ओ जय जय कन्हैया लाल के अरे जय जय कन्हैया लाल के जय जय कन्हैया लाल के रास बिहारी भगवान की राधे राधे अब देखो ओती पीछे मुख मुरली बजाए चार जनाम का तुदी हम धरो एक खेलना तब तो मन अच्छी तक बनी चार जना मुख मुरली बजाए एक खेला तुदी हम धरो और गुलाल लाए के पीछे तनी धरे धरे रहेंगे हम लग दे जो मल्टा लग सब तनी पूरा भाई ऐसे देखो ऐसे घुमात ले घो पीछे ऐसे लाओ एक जन को लाल पकड़ो जी पीछे पीछे दूसरी जन मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया चलो से मारते हैं उतरे मन संजा मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए भीतर जाने भीतर छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम राधे राधे दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे हाथ ऊपर रहने दो काली दहा जाए यमुना दहा जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दहा जाए यमुना दहा जाए छोटे से श्याम कन्हैया
मोटे रुखवा कदम के भिया लह से डार भिया लह से। एक हाथ में ऊपर करके, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मोटे रुखवा कदम के भिया लह से डार भिया लह से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, रास बिहारी भगवान की। हाथ पर रह दो। काली दहा जाए यमुना दहा जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दहा जाए यमुना दहा जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। गली गोकुल के राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए। एक हाथ ऊपर, पीछे में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया, घर रहे लपटाए घर रहे लपटाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ठाकुर गली गोकुल के राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए, पीछे में मिल गए घर रहे लपटाए घर रहे लपटाए, छोटे से श्याम कन्हैया, 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 छोटे से श्याम कन्हैया। कोई खेलते लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। राधे राधे। हाथ बता दो। अरे झंझा राधा हो बे लाल लाल वो, बोलो वाके बिहारी लाल की। झंझा राधा हो बे लाल लाल वो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, होली के लगे लगे लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, होली के लगे लगे लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, होली के लगे लगे लाल हो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल।
ऐसे मनमोहना रंग लगाए, लाल पियर रंगेला रंगाए, ऐसे मनमोहना रंग लगाए, लाल पियर रंगेला रंगाए, ऐसे मनमोहना रंग लगाए, लाल पियर रंगेला रंगाए, ऐसे मनमोहना रंग लगाए। राधे राधे। अरे करिया होगे गोरा गोरा गाल हो, बोलो बाके बिहारी लाल की। करिया होगे गोरा गोरा गाल हो, चारों ओढ़ा उड़ाते गुलाल, होली खेल लगे लाल हो, चारों ओढ़ा उड़ाते गुलाल, अरे होली खेल लगे लाल हो, चारों ओढ़ा उड़ाते गुलाल, होली खेल लगे लाल हो, चारों ओढ़ा उड़ाते गुलाल, चारों ओढ़ा उड़ाते गुलाल, चारों ओढ़ा उड़ाते गुलाल। बोलो बाके बिहारी लाल। हरे रास बिहारी के सुंदर झांकी, झूला तेरा झूलावा तेरा, झूला तेरा झूलावा तेरा, तेरा झूलावा तेरा, झूला तेरा झूलावा तेरा, झूलावा तेरा झूलावा तेरा। ओम जगीन जगमय वंदनीवासान धर्मान जगमान्यासन्ना पीरनाकं महिमानः सचन्द्रेण पूर्वे